अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है नई जादुई सीरीज़ शहज़ादा परवेज़ के कारनामे, कहानी नंबर 1, सुनहरी सेबकारक। किसी ज़माने में मुल्क शारिस्तान पर शहंशाह शर्जील की हुकूमत थी, जो बड़ा आदिल, बड़ा रहमदिल और अपनी राय का हर तरह बड़ा ख्याल रखता। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते। उसकी राय बड़ी खुशहाल थी। लोगों के घरों के दरवाजे दिन रात खुले रहते। ना उनको किसी चोर का डर था, ना राजन का खटका। पिछली उम्र में जाकर खुदा ने शहंशाह शर्जील को एक चांद सा बेटा अता किया, तो बादशाह ने उसकी पैदाइश पर बड़ी खुशियां मनाई। शाही खजाने से लाखों रुपए गरीबों और मस्कीनों में खैरात किए। मुतवातिर 40 दिन जश्न मनाया गया और शहजादे का नाम परवेज़ रखा गया। और फिर जब शहजादा परवेज़ जवान हुआ तो शहंशाह शर्जील का इंतकाल हो गया और शहजादा परवेज़ की ताजपोशी की तैयारियां होने लगीं। इसी असना में शहंशाह शर्जील के वज़ीर की नीयत ख़राब हो गई। उसको खदशा था कि शहजादा परवेज़ तख्त पर बैठते ही पुराने वज़ीर को बरतरफ करके अपना कोई नया वज़ीर बना लेगा। उस नमक हराम वज़ीर का नाम खाकान था। उसने अंदर ही अंदर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की और उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि दौलत और ओहदे का लालच देकर उसने सिपा सालार को अपने साथ मिला लिया और इस तरह सारी फौज उसकी हामी और मददगार बन गई। नमक हराम वज़ीर खाकान ने पहले तो शहजादा परवेज़ और उसकी बूढ़ी माँ मलका ज़रीं को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया और फिर उन दोनों के कत्ल का इरादा किया। तो दरबार के बहुत से उमरा और अराकीन ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि अब तक जो कुछ होता रहा हम खामोशी से तमाशाई बनते देखते रहे, लेकिन अब अगर शहजादे और मलका को कत्ल किया गया तो हम सब बगावत कर देंगे और मुल्क में खाना जंगी की आग भड़क उठेगी। खाकान बड़ा चालाक और चालबाज शख्स था। उसने मलका ज़रीं को तो कैद खाने से निकालकर उसे महल में नज़रबंद कर दिया जिसमें वो रहा करती, और शहजादा परवेज़ को बड़ी चालाकी और होशियारी से कैद खाने से निकालकर किसी नशावर दवा से बेहोश किया। उसे लकड़ी के एक बड़े संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया और मशहूर ये कर दिया कि शहजादा परवेज़ कैद खाने से फरार हो गया है, जबकि खाकान ने उसको अपने दरबार का एक मोअज़्ज़ज़ दरबारी बनाने की पेशकश भी की थी। इस तरह मक्कार खाकान ने अपने रास्ते से वो कांटा हटा दिया जो उसकी जान और उसके तख्तो ताज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और उसको किसी वक्त भी सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। खाकान का ख्याल था कि मलका ज़रीं तो बूढ़ी हो रही है और कितने दिन जी लेगी, आज नहीं तो कल अपने खामंद और बेटे की मौत के सदमे से मर जाएगी और शहजादा परवेज़ को दरियाई जानवर और बिफरी हुई मौजें अपना लुकमा बना लेंगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस संदूक में शहजादा परवेज़ बंद था, दरिया की लहरों पर तैरता हुआ एक ऐसी जगह किनारे से जा लगा जहां एक मछेरा दरिया में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। ये शाही मछेरा था, फ़कत शाही महल के लिए मछलियां पकड़ता था। उस मुल्क के बादशाह तक उसकी रसाई थी। उसने लकड़ी का संदूक खोला तो अंदर से शहजादा परवेज़ निकल आया। अब वो होश में आ चुका था और मरा नहीं था कि कुदरती तौर पर संदूक के ऊपर 3-4 लंबी लंबी दर्जें थीं, जिनमें से हवा गुजरकर शहजादा परवेज़ तक पहुंचती रही, जिसकी वजह से शहजादा परवेज़ का दम न घुट सका और वह अभी तक जिंदा रहा। तुम कौन हो और ये क्या माजरा है? मछेरे ने शहजादा परवेज़ से पूछा। शहजादा परवेज़ ने मछेरे को अपनी बिपता सुनाई तो मछेरे का दिल भर आया। वो शहजादा परवेज़ को बादशाह सलामत के हुजूर में ले गया, जहाँ शहजादा परवेज़ ने बादशाह को भी अपनी पुरदर्द कहानी सुनाकर आबदीदा कर दिया। उस मुल्क के बादशाह का नाम कामूस था। वह बड़ा रहमदिल था। वह शहजादा परवेज़ के साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आया और कहने लगा, अगर तुम्हारा मुल्क हमारे मुल्क के करीब ही कहीं होता तो हम अपनी फ़ौजों को उस पर हमला करने का हुक्म दे देते, लेकिन ये बड़ा दूर दराज का मामला है। बहरहाल हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन उलझन यह है कि इस मुल्क की शहजादी और हमारी प्यारी बेटी महलका बड़ी बीमार है। मुल्क के नामवर हकीम उसका इलाज कर चुके हैं, लेकिन शिफा नहीं होती। वो बदस्तूर बीमार है और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। उसकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही। अब एक बड़ा नामवर सुन्यासी आया है, उसके सुन्यास की बड़ी धूमधाम है। वह शहजादी की बीमारी का इलाज जिस दवाई से करना चाहता है वो बाबून के सर की चर्बी से तैयार होगी। बाबून एक बड़े ही अजीब और खौफनाक दरिंदे का नाम है। बड़े बड़े बहादुर उसका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कोई भी उसका सर लाने की जुर्रत नहीं करता और हम बड़ी उलझन में हैं। अगर वो दवाई तैयार नहीं होगी तो हमारी इकलौती बेटी शहजादी महलका मर जाएगी। और कामूस बादशाह ज़ारो की तार रोने लगा।
शहजादा परवेज का दिल भी भर आया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, बादशाह सलामत, आप रोए नहीं, आपकी खिदमत गुजारी के लिए मेरी जान भी हाजिर है, आप फिक्र न करें, बाबून का सर मैं लाऊंगा। मगर ये बड़ी खतरनाक मुहिम है, बादशाह ने कहा। मैं खतरों से नहीं डरता जहां पना, शहजादा परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। इस मुहिम में अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो कुछ परवाह नहीं। देखो शहजादे, तुम मुफ्त में अपनी जान ना गंवाओ। तुम अगर बाबून का सर लेने जाओगे तो मारे जाओगे। नहीं जहां पना, खुदा ने चाहा तो मैं बाबून का सर लेकर आऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि वो बला कहाँ रहती है, हम तुमको सब कुछ बता देंगे। इस मुहिम पर जाने से पहले तुम 3 दिन तक हमारे मेहमान रहोगे। चौथे दिन हम तुमको इस तरह रुखसत करेंगे जैसे कि एक बहादुर नौजवान को किसी मुहिम पर जाते हुए रुखसत करना चाहिए। और इसके साथ ही बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शहजादा परवेज को शाही मेहमान खाने में इज्जत और एहतराम के साथ ठहराया जाए और उसको हर तरह खुश करने की कोशिश की जाए। चौथे दिन सुबह के वक्त शहजादा परवेज महल से निकला। वह सफ़ेद रंग के अरबी घोड़े पर सवार था। उसके सर पर सुनहरी खुद था, जिस्म पर ज़िरा बख्तर, कमर से 2 तलवारें लगी हुई, एक दाएं एक बाएं, और उसके साथ 5 सिपाही थे जो कामूस बादशाह ने इस मुहिम में शहजादा परवेज के साथ कर दिए। उस जमाने में एक बाबून दरिंदा था, ऐसा अजीब और खौफनाक दरिंदा कि जब से दुनिया बनी है कभी किसी ने नहीं देखा। लोगों की समझ में नहीं आता था कि उसको दरिंदा कहीं या बदरू, क्योंकि खौफनाक दरिंदा जिसको बाबून कहा जाता था बड़े भयानक और हौलनाक अजदा की नस्ल में से थे। बालों की लटों की बजाय उसके सर पर बहुत से जबरदस्त सांप लहराते, जिंदा सांप बल खाते मचलते, 2 शाखा जहरीली जुबानें बाहर निकालते। उस बाबून के दांत बड़े खौफनाक थे, उनके हाथ पीतल के बने हुए थे और उसके जिस्म पर मछली के खपरे थे। उसके 2 पर भी थे जो बड़े चमकदार थे। जब वो हवा में उड़ता तो लोग उसको दूर से ही देखकर भाग जाते। और उस दरिंदे में बदतरीन खसूसियत ये थी कि कोई उससे आंख मिलाकर देख लेता तो पत्थर बन जाता। उस बाबून का सर लाने में शहजादा परवेज को सबसे बड़ा खतरा ये था कि वो कहीं खुद पत्थर बनकर न रह जाए। ये बाबून समुंदर के किनारे एक बड़े ही खौफनाक जंगल में रहता था, एक ऐसे जंगल में जहां इतने घने गुंजान दरख्त थे कि सूरज की रोशनी कभी जमीन पर न पड़ी थी। दिन रात सफर करते हुए शहजादा परवेज अपने साथियों के हमरा उस जंगल में पहुंच गया तो एक जगह उसको एक बूढ़ा शख्स मिला जिसने चौगा पहन रखा था और उसके सर पर एक अजीब तरह की टोपी थी। हाथ में सांप की तरह बल खाता हुआ असा था और उसकी कमर से एक कटार लटक रही थी। वह बूढ़ा उस जगह बुत बना खड़ा था। जब शहजादा परवेज टिकटिकी लगाए उसको देखता हुआ उसके करीब से गुजरा तो बूढ़े ने कहा, ए जाने वाले जवान, जरा रुक जाओ। शहजादा परवेज रुक गया और बूढ़े के करीब पहुंचकर सलाम किया तो बूढ़े ने मुस्कुराकर शहजादे को सलाम का जवाब दिया। ए नौजवान, तुम कौन हो? बूढ़े ने पूछा। मैं मुल्क शारिस्तान का शहजादा हूँ, परवेज मेरा नाम है। और आप कौन हैं? परवेज ने पूछा। मैं एक फ़कीर हूँ बेटा, बूढ़े ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मुझको तस्मा पा कहते हैं, इसी जंगल में पड़ा रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मगर ये तो बड़ा खौफनाक जंगल है जिसमें कभी किसी इंसान ने कदम नहीं धरा। तुम अपने साथियों के हमरा किधर जा रहे हो? मैं साईं बाबा एक मुहिम पर इस जंगल में आया हूँ। अच्छा ज़रा मुझे ये तो बताओ वो मुहिम क्या है? साईं बाबा ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और शहजादे ने मुख्तसर तौर पर साईं बाबा को सारी रूदात सुना दी। तो साईं बाबा ने कहा, उस बाबून का सर काटना कोई आसान काम नहीं, इसमें तुम्हारे पत्थर बन जाने का खतरा है। बेहतर है तुम अपने साथियों को लेकर वापस लौट जाओ। नहीं साईं बाबा नहीं, परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मुझे बाबून का सर काट कर ले जाना है, नहीं तो अपनी जान दे देना है। अच्छा तो तुम अगर मेरे मशवरे पर चलो तो पत्थर बन जाने का कोई अंदेशा नहीं रहेगा। मगर सबसे पहले तुम लोग अपनी अपनी ढाल को शीशे की तरह चमका लो, साईं बाबा ने कहा। और उनको खाने को उसने जंगल के फल दिए। परवेज और उसके साथी पत्थरों पर अपनी ढालें रगड़ने लगे, यहाँ तक कि उनकी ढालें शीशे की तरह चमकने लगीं। अब साईं बाबा ने अपनी कमर से कटार खोली और अपने हाथ से शहजादा परवेज की कमर से लगा दी। कहने लगा, इस कटार के अलावा और कोई हथियार नहीं जो बाबून को हलाक कर सके। ये फौलाद और पीतल को इस तरह काट डालेगी जैसे किसी नाजुक शाख को। परवेज ने अदब से साईं बाबा के पांव छुए और गर्दन झुकाकर शुक्रिया अदा किया तो साईं बाबा ने कहा, इस जंगल में आगे जाकर तुम्हारी मुलाकात तमाम बहनों से होगी। वो कौन है? परवेज ने पूछा। 2 बूढ़ी औरतें जो तमाम बहनें कहलाती हैं।
उन दोनों की सिर्फ एक आंख है, सिर्फ एक मुंह, सिर्फ एक दांत। उनके जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं, दो टांगे, दो बाजू, एक सर। वो एक साथ चलती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक साथ सोती हैं। और जहाँ ये तमाम बहनें तुम्हें दिखाई दें, तुम बस ये समझ लेना कि बाबून तुमसे ज़्यादा दूर नहीं, साईं बाबा ने कहा। मगर जनाब, ये एक आंख वाला इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा, परवेज़ ने कहा। अब देख लोगे, साईं बाबा ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। तुम उसको देखकर बहुत हैरान होगे। मगर साईं बाबा, वो दो बूढ़ी औरतें एक आंख से काम किस तरह चलाती हैं? परवेज़ ने पूछा। वो एक आंख को बारी बारी ऐनक की तरह इस्तेमाल करती हैं। दोनों में से एक बुढ़िया जब काफ़ी वक्त तक एक आंख को लगाए रखती है तो फिर उसको खाना चश्म में से निकाल कर दूसरी को दे देती है और वो उसे फ़ौरन अपने चेहरे में लगाकर देखने लगती है। इस तरह दोनों बूढ़ी औरतों में से सिर्फ एक ही देख सकती है और दूसरी अंधी रहती है। तमाम बहनें इस मुहिम में तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगी। शहजादा परवेज़ ने साईं बाबा को सलाम किया और अपनी मुहिम पर रवाना हुआ। थोड़ी दूर जंगल में जाकर उसके सामने एक भयानक शक्ल खड़ी थी, एक बड़ी ही डरावनी शक्ल जो बज़ाहिर धुआं मालूम हो रही थी, लेकिन उसके खदो खाल साफ नजर आ रहे थे। और फिर थोड़ी देर में उनको अपने चारों तरफ बेशुमार डरावनी शक्लें नजर आने लगीं, जैसे बहुत सी रूहें अंधेरे में उनके आसपास मंडला रही हों। परवेज़ और उसके साथी घोड़ों से उतर पड़े और ये खौफनाक तमाशा देखने लगे तो एकाएकी उनको कदमों की चाप सुनाई दी। मुमकिन है कोई गुलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर दरख्त पर चढ़ गई हो। परवेज़ ने सोचा, ये क्या हो सकता है? तो उसे सामने बरगद की पेड़ के जड़ों में एक रोशन नुक्ता सा नजर आया, जो उनके देखते ही देखते एक बड़ी भयानक आंख बन गया और उस आंख से नीली नीली शुआएं निकलने लगीं। वो आंख जुगनू की तरह शाम के धुंधलकों में कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी और उनके देखते ही देखते बेशुमार खौफनाक नीली नीली आंखें जलने बुझने लगीं। तो धुएं में शहजादा परवेज़ और उसके साथियों को बेशुमार ढांचे चलते हुए नजर आए, मुर्दों के ढांचे, और हर ढांचे के हाथ में कुछ न कुछ था। किसी हाथ में टांग की हड्डी और उसके साथ ही पाँव की हड्डियां भी, किसी के हाथ में खोपड़ी, किसी के हाथ में पूरे बाजू की हड्डी। और वो ढांचे एक खौफनाक नाच नाचने लगे। हड्डियां खड़खड़ाती थीं और बड़ा अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। उनके देखते ही देखते भयानक ढांचों ने उनको अपने घेरे में ले लिया और नाचते हुए कदम कदम उनकी तरफ बढ़ने लगे। बस अब हमारी खैर नहीं, परवेज़ के एक साथी ने डर से कांपते हुए कहा। ये सब हमारा टेटवा दबाकर हमको हलाक कर देंगे। वाकई बात कुछ ऐसी ही थी। शहजादा परवेज़ ने भी इस खतरे को महसूस कर लिया और सोच रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। अचानक इसी सोच में उसका हाथ साईं बाबा की दी हुई कटार से छू गया तो फिजा में एक बिजली सी चमकी, जिसके चमकारे से उनका घेराव करते हुए ढांचे मोम की तरह पिघलकर मिट्टी में मिल गए। ये साईं बाबा की कटार को छूने की करामत थी। शहजादा परवेज़ को उसके साथियों ने महसूस किया कि ये कटार तो उनके लिए किसी तिलिस्मी तावीज़ से बढ़कर है। अगर ये कटार ना होती तो वह अब तक हलाक हो गए होते। उन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार और तेज़ कर दी। शहजादा परवेज़ अब अपने साथियों के हमरा उस खौफनाक जंगल में उस जगह पहुंच चुका था जहां लंबे लंबे दरख्त भूतों की तरह तने खड़े थे और हवा फनियर सांप की रूह फुंकारती हुई चल रही थी। हरियाली में एक चश्मा फूट रहा था। शहजादा परवेज़ और उसके मुहाफिज सिपाही घोड़ों से उतरे और चश्मे के पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। इतने में शहजादा परवेज़ की नज़र तमाम बहनों पर जा पड़ी, जो शाम के अंधेरे में सायों की तरह उनकी तरफ रेंग रही थीं। रोशनी बहुत कम थी। शहजादा परवेज़ उनको अच्छी तरह ना देख सका, सिर्फ इतना मालूम कर सका कि उनके लंबे लंबे सफ़ेद बाल थे। जब वो करीब हुई तो देखा कि उनमें से एक की पेशानी पर एक खाना चश्म बना हुआ था, दूसरी की पेशानी में एक बहुत बड़ी चमकीली आंख थी, जैसे हीरा अंगूठी में जुड़ा हुआ हो। वो दोनों एक साथ चल रही थीं। बड़ी भी सलाम। परवेज़ ने आंख वाली बूढ़ी औरत को सलाम किया। बूढ़ी औरत बड़ी खुश हुई और मुस्कुराकर बोली, तुम कौन हो? मैं शारिस्तान का शहजादा हूँ और नाम परवेज़ है। तुम इतने खौफनाक जंगल में क्यों आए हो अच्छे शहजादे? बुढ़िया ने पूछा। मैं यहाँ एक मुहिम पर आया हूँ। वो मुहिम क्या है? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। सुना है इस जंगल में एक बाबून रहता है, मैं उसका सर लेने आया हूँ। ओह, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। बेहतर है तुम वापस चले जाओ और इस इरादे से बाज आ जाओ। नहीं नहीं बड़ी बी, मैं जान दे दूंगा, लेकिन बाबून का सर काटे बगैर वापस नहीं जाऊंगा, शहजादे परवेज़ ने कहा। बड़ी बी, इस मुहिम में क्या तुम मेरी कुछ मदद ना करोगी? क्यों नहीं,
आओ मेरे साथ चलो, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। और वह पुरस्कार बुढ़िया शहजादे परवेज और उसके साथियों को लेकर एक गार के पास पहुंच गई, जिसके आसपास कुछ अजीबोगरीब चट्टानें थीं, जिनको देखकर यही गुमान होता कि ये जरूर किसी वक्त में जिन्नाती मखलूक की शक्ल में जिंदा होंगी और फिर किसी बहुत बड़े जादूगर ने इनको जादू से पत्थर बना दिया। चट्टान का धाना न बहुत तंग था न बहुत चौड़ा, उसमें मकड़ी ने जाला तना हुआ था, लेकिन मकड़ी कहीं नजर ना रही थी। और मकड़ी का ये जाला इतना बड़ा था जितना कि मछलियां पकड़ने का जाल। और परवेज सोचने लगा कि अगर जाला इतना बड़ा है तो वो मकड़ी कितनी बड़ी होगी जिसका ये जाला है। गार के धाने के करीब ही दो बड़े तनावर दरख्त खड़े थे और उनकी शाखें गार पर शामियाने की तरह फैली हुई थीं और उनके डाल खला में किसी भयानक देव के बाजों की तरह नीचों को झुके हुए थे। शहजादा परवेज और उसके साथियों ने घोड़े उन पेड़ों के तनों से बांध दिए। इस अरसा में पुरस्कार बुढ़िया गार के अंदर दाखिल हो चुकी थी और ये अजीब बात थी कि वह मकड़ी के जाले में से बिल्कुल हवा की तरह गुजर गई और जाला न टूटा। तुम सब मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ, बुढ़िया की आवाज़ गार में गूंजी। वो सब आगे बढ़े और मकड़ी के जाले में से हवा की तरह गुजर गए। शहजादा परवेज ने पीछे घूमकर देखा तो मकड़ी का जाला बदस्तूर गार के धाने पर तना हुआ था। ये क्या जादू है? शहजादा परवेज ने दिल में सोचा, ये गार कोई जादूघर तो नहीं? गार में इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता कि एकाएक उसमें रोशनी हो गई। पुरस्कार बुढ़िया की पेशानी में लगी आंख बिजली के बल्ब की तरह जलने लगी। हर तरफ रोशनी हो गई। गार की हर चीज़ उनको साफ साफ दिखाई देने लगी। अब वो एक गोल से कमरे में थे जिसके एक कोने में एक बहुत बड़ा चूल्हा था, जिसके ऊपर कई मन वजनी लोहे की देग की शक्ल का कोई बर्तन धरा था और चूल्हे में अध जले दरख्तों के मोछे थे और उनके आसपास राख के ढेर लगे थे। यूं मालूम होता था जैसे मुद्दत से उस चूल्हे में आग नहीं जलाई गई। चूल्हे के दाएं तरफ इंसानों के ढांचों और खोपड़ियों का मीनार सा था जो कि छत को छू रहा था। बाएं तरफ दीवार में एक मेहराबी ताक था, उसमें पीतल का एक बहुत बड़ा चिराग पड़ा था जिसके गिर्दा गिर्द एक बहुत बड़ा काला नाग अपना फन फैलाए कुंडली मारे बैठा था। उसकी 20 शाखी जुबान रह रह कर लहराती हुई फन से बाहर निकल रही थी। चिराग जल रहा था, लेकिन ये अजीब बात थी कि शोले की जगह धुएं की एक बल खाती लकीर ऊपर उड़ते हुए नाक के नथनों में घुसती जा रही थी। कमरे की शुमाली दीवार में जमीन से काफी बुलंद एक रोजन में एक उल्लू बैठा था और अपनी खौफनाक आंखें फाड़ फाड़ कर आने वालों को देख रहा था। उसके ढीले ढाले नीचे लटकते परों से यही मालूम होता जैसे वह बहुत बूढ़ा हो गया है। कमरे के अनवस्त में लकड़ी की एक बड़ी अजीब सी अच्छी खासी मेज पड़ी थी, जिस पर एक तरफ कुछ ज़रूफ पड़े थे, कुछ जड़ी बूटियाँ, एक 2 धारी तलवार, कैंडे की खाल की ढाल, एक कमान, एक तरकश, उसमें बहुत से तीर और कुछ दूसरे आलात पड़े थे जो शहजादा परवेज की समझ में ना आ रहे थे कि वो क्या हैं। मेज़ पर एन दरमियान में काफ़ी बड़ी गोल सी कोई चीज़ पड़ी थी, जैसे हुमाकांडा। गोल सी उस चीज़ का रंग सफ़ेद था और उसके ऊपर एक गुंडी सी लगी थी। ये बिल्कुल चिड़िया के अंडे की मानंद थी। अंडे पर अंडा, एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा सा। मेज़ के चारों तरफ लकड़ी की कुछ अजीब शक्ल की कुर्सियां पड़ी थीं। ये सब कुछ इतना डरावना था कि शहजादा परवेज के साथियों की डर से सिट्टी गुम हो रही थी, लेकिन शहजादा परवेज इतना निडर था कि इन चीज़ों को देखकर लुत्फ उठा रहा था। पुरस्कार बुढ़िया एक कुर्सी पर बैठ गई और उनको अभी बैठने को कहा तो वो भी सब बैठ गए और बुढ़िया उनसे बातें करने लगी। जब वो सब बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे, बुढ़िया कहने लगी, मेरा नाम काबूस है, मेरी माँ का नाम पालूस था, वो जादूगरनी थी और मेरा बाप एक बहुत बड़ा जादूगर, उसका नाम डोची था। जादू का इल्म मेरी माँ ने मेरे बाप से सीखा और मुझे मेरी माँ ने सिखाया। पहले मेरा बाप मरा, उसके 4 साल बाद मेरी माँ भी मर गई। मैं दुनिया में अकेली रह गई और इस अकेलेपन से तंग आकर मैंने जादू से अपने अंदर से अपनी हम शक्ल निकाल ली। इसलिए दुनिया हमको तमाम बहनें यानी जुड़वा बहनें कहती हैं। अच्छी काबूस, यहाँ ये इंसानों की इतनी सारी हड्डियाँ क्यों पड़ी हैं? शहजादा परवेज ने पूछा। मेरी माँ इंसानों की मुंबाई निकाला करती थी, काबूस ने कहा। ये एक किस्म का रोगन होता था जिससे वो अपना सालन तैयार करती थी। ये सुनते ही शहजादा परवेज के साथियों का मारे खौफ के ये आलम हो गया कि काटो तो लहू ना था बदन में। समझे बस आ गई शामत, अब ये जादूगरनी हमारी मुंबाई निकालेगी। एक ने डर से कांपते हुए खुसर फुसर आवाज में शहजादा परवेज के कान में कहा, भाग चलो यहाँ से शहजादे, मुझे तो ये कोई चुड़ैल मालूम होती है। अभी ये हमको बगैर छुरी के हलाल करेगी,
हमारे गोश्त का कीमा कूटेगी, कबाब बनाएगी, टिक्के बनाएगी, हमारी सिरी पाँव का सालन अलहदा तैयार करेगी और बड़े मज़े से खाएगी। जी हाँ, दुलक्की लगाओ दुलक्की। दूसरे ने सरगोशी करते हुए कहा। हम आए हैं बाबून की खाल खींचने। ऐसा ना हो ये जादूगरनी हमारी खाल खींच ले या फिर हमको मेंढक मक्खी बनाकर इस जादूघर की किसी दीवार से चिपका दे। तुम खामोश रहो, शहजादा परवेज़ ने दबी आवाज़ में उनको डांट पिलाई। शहजादे के साथियों की खुसर फुसर पुरस्कार बुढ़िया काबूस के कानों में भी पड़ चुकी थी। बोली, अरे तुम लोग डरो नहीं, यहाँ तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और शहजादे परवेज़ को तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। अपने बेटे की मुहिम को कामयाब बनाने में मुझसे जो हो सकता है ज़रूर करूँगी। फिर काबूस ने जादू की छड़ी हाथ में लेकर मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए छड़ी से मेज़ पर रखे हुए गोल से तिलिस्मी आईने को छुआ तो उसमें रोशनी आ गई। वह बिजली की ट्यूब की तरह जलने लगा। उसमें रोशनियों की एक कोसे कज़ा से झिलमिलाई और उसके साथ एक पुरस्कार झनकार सुनाई दी। तिलिस्मी आईने में एक मुनव्वर कहकशां सी बन गई, जिससे थोड़ी देर में एक परी नमूदार हुई। उसने फूलों की पंखड़ियों का लिबास पहना हुआ था, सर पर गुलाब के फूलों का ताज था। उसके हाथ में एक थैली थी जो हिरन की खाल की बनी हुई थी। ये जादू की जंबील थी जो परी ने काबूस जादूगरनी के सामने मेज़ पर रख दी और वापस चली गई। इसके बाद दूसरी परी उड़ती हुई नमूदार हुई। उसने चांद की किरणों का लिबास पहना हुआ था, सर पर नन्हे नन्हे सितारों का ताज था। उसके हाथ में एक सुनहरी तश्तरी थी जिसमें 2 पारदार जूते रखे हुए थे। तश्तरी काबूस के सामने रखकर ये परी भी वापस चली गई और फिर थोड़ी देर में तीसरी परी नमूदार हुई। उसने शबनम की झालरों का लिबास पहना हुआ था और सर पर शबनमी मोतियों का ताज था। उसने भी हाथ में एक सुनहरी तश्तरी उठाई हुई थी जिसमें स्याह रंग का एक तुर्रा लहरा रहा था। ये परी भी वापस चली गई तो काबूस ने शहजादा परवेज़ से कहा, यह कुल्ला रूपोशी है, तिलिस्मी टोपी जिसको पहन लेने से तुम दूसरों की नज़रों से गायब हो जाओगे। तुम सबको देखोगे लेकिन तुमको कोई ना देख सकेगा। और फिर काबूस ने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तिलिस्मी जूते हैं जिनको पहनकर जब तुम कहोगे परवाज़ करो तो तुम हवा में उड़ने लगोगे और जब तुम कहोगे परवाज़ बंद करो तो ये जूते तुमको ज़मीन पर उतार देंगे। इसके बाद काबूस ने जादू की जंबील की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके मुतल्लिक अभी तुम्हें बहुत कुछ बताती हूँ। पहले तुम लोग खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। आज की रात तुम लोग मेरे मेहमान हो। खाओ पियो, रात भर आराम करो, सुबह तुमको बड़ी खौफनाक मुहिम पर जाना है। और फिर काबूस ने जादू की छड़ी हिलाकर मुंह में कुछ पढ़ा तो मेज़ पर बड़े खूबसूरत बर्तनों में बड़े लजीज खाने पड़े हुए थे। परवेज़ के साथियों को बड़ी भूख लग रही थी। सबने पेट भरकर खाना खाया। सुबह होते ही काबूस ने शहजादा परवेज़ और उसके साथियों को रुखसत किया। वह घोड़े सरपट दौड़ाते अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे थे कि बड़े जोर की आंधी आ गई। दिन में रात पड़ गई। आंधी के शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ से उखड़कर तिनकों की तरह तेज़ो तुंद हवाओं में उड़े जा रहे थे। आंधी में परवेज़ के साथी और उनके घोड़े उड़कर न जाने कहाँ से कहाँ चले गए, जबकि शहजादा परवेज़ के घोड़े को भी आंधी उड़ा कर ले गई और वह खुद एक खो में छुप गया। और फिर जब आंधी गुजर गई और उजाला हुआ तो शहजादा परवेज़ खो से बाहर निकला। उसे अपने साथियों से बिछड़ जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो चुका था। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए शहजादा परवेज़ ने तिलिस्मी जूते पहन लिए और कहा, परवाज़ करो। उसी वक्त जूतों से लगे हुए पर फिड़फिड़ाए और शहजादा हवाओं में उड़ने लगा तो उसने महसूस किया कि ज़मीन को इतना नीचे छोड़ने के बाद किस कदर अजीब सा महसूस होता है। परिंदे की तरह हवा में उड़ने में कितना लुत्फ़ आता है। उड़ते उड़ते शहजादा परवेज़ को रात हो गई। उसने ऊपर की जानिब देखा। उसे गोल चमकदार चांद दिखाई दिया। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ऊंचा ही ऊंचा उड़ता चला जाए। फिर उसने नीचे देखा। नदियां, नाले, दरिया, पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां और हरे भरे खेत, दरख्तों के झुंड सुनहरी चांदनी में पड़े सो रहे थे। दुनिया इतनी ही खूबसूरत थी जितना चांद या कोई और सितारा खूबसूरत हो सकता था। थोड़ी देर में अब वो समुंदर पर उड़ने लगा। समुंदर में मौजें उठ रही थीं। साहिल पर उनके झागों की एक लकीर सी बनती जा रही थी। मौजें चट्टानों से टकरा टकरा कर झाग उड़ा रही थीं और शोर मचा रही थीं। इतने में परवेज़ के करीब से एक आवाज़ हवा में सुनाई दी। ये किसी औरत की आवाज़ मालूम हो रही थी। शहजादे ने इस आवाज़ को पहचान लिया। ये काबूस जादूगरनी की आवाज़ थी।
शहजादे, वो रहा बाबून। कहाँ? शहजादा परवेज ने चौंक कर पूछा। आवाज ने कहा, वो जजीरा जो तुम्हारे नीचे है, उसके किनारे पर। तुम्हारे हाथ से अगर एक कंकर नीचे गिरे तो इसके सर पर जाकर पड़ेगा, बिल्कुल सीध में नीचे, 2000 फुट के फासले पर। शहजादा परवेज ने एक छोटा सा जजीरा देखा। उसके चारों तरफ चट्टानों का साहिल था। परवेज उस मुकाम की तरफ उतरने लगा। समुंदर पर छज्जे की तरह निकली हुई काली चट्टानों की जड़ में नजर जमा कर देखा तो उसे एक चमकता हुआ ढेर सा दिखाई दिया। यही वो खौफनाक बाबून था। समुंदर की गरज ने लोरी देकर उसको गहरी नींद सुला दिया था, क्योंकि इस भयानक बला को ऐसी भयानक लोरी देकर सुलाने के लिए तो इतने शोर की जरूरत थी जिसे कोई और सुने तो कानों के पर्दे फट जाएं। बाबून के फौलादी खपरों पर चांदनी चमक रही थी और सुनहरी परों पर भी, जो ढीले होकर रेत में फैल गए थे। उसके खूंखार पीतल के पंजे, जिनको देखकर खौफ आता था, एक चट्टान को दबोचे हुए थे। उसके सर पर बालों के बदले जो सांप थे वो भी सोए हुए मालूम हो रहे थे। अगरचे उनमें से कोई कोई कभी बल खाता, अपना सर उठाता और अपनी 2 शाखा जुबान लिपलिपाता, फुंकार मारता और फिर साथियों में दबकर मिल जाता। बाबून किसी दो पैकर हैबतनाक दरिंदे से मुशाबा था, अजीमुल हब्सा, किसी सुनहरे परों वाले दरिंदे की तरह, खूबसूरत भी और बदसूरत भी। और इन सब खुसूसियात के अलावा उसमें कुछ इंसानी शबाहत भी मौजूद थी। बस अब वक्त आ गया काम करने का, जल्दी करो। अगर ये बला जाग गई तो समझो कि किस्सा खत्म हुआ। परवेज के कानों में काबूस जादूगरनी की आवाज पड़ी। परवेज ने कमर से कटार खींची और नीचे उतर गया तो उसके कान में काबूस जादूगरनी की आवाज पड़ी, यही है बाबून, इसे कहीं देख ना लेना। तुमने देखा तो बस समझो कि तुम पत्थर बने। इसके चेहरे और जिस्म का अक्स अपनी ढाल में देखो। काबूस जादूगरनी ने उसकी ढाल क्यों चमकवाई थी, इसका मकसद परवेज की समझ में अब आया। ढाल की सतह में बाबून का अक्स वो बगैर किसी अंदेशे के देख सकता था और अक्स वहां मौजूद था। खौफनाक चेहरा चमकती ढाल में साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी उस पर पड़ रही थी और उसके भयानकपन को और भी उजागर कर रही थी। अब सांप उसकी पेशानी पर बल खाने लगे। बाबून के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे, जैसे वो भला कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। और फिर एकाएकी उसने अपने सफ़ेद दांत गुस्से में चबाए और पीतल के खूंखार पंजे रेत में गाड़ दिए। ऐसा मालूम होता था कि सांप भी बाबून के ख्वाब से मुतासिर हो रही हैं और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह बल खाकर उलझी हुई गुत्थियां बन गए, गुस्से में लहराने लगे और उनके फुंकारे मारते सर बगैर आंखें खोले उभर आए। बस अब तुम इस बला पर झपट पड़ो, काबूस जादूगरनी ने, जो नजर नहीं आ रही थी, परवेज के कान में फिर कहा। जब नीचे उतरने लगो तो अपनी ढाल में देखते रहो और हाँ, इसका ख्याल रहे कि तुम्हारा पहला वार खाली ना जाए। ढाल में बाबून के चेहरे के अक्स पर नजरें जमाए परवेज होशियारी से आगे बढ़ा। जूं-जूं वो करीब होता जा रहा था, उतना ही बला का सांपों भरा सर और फौलादी जिस्म ज्यादा भयानक होता जा रहा था। यहाँ तक कि जब वो बला से एक हाथ के फासले पर आ गया तो उसने अपनी तलवार उठाई। उसी वक्त बाबून के सर पर जितने भी सांप थे सब के सब उसे डसने के लिए ऊपर उठ गए और बाबून ने अपनी आंखें खोल दी। मगर वो देर में जागा। कटार बड़ी तेज थी, बिजली की तरह चमक कर गिरी और बाबून का सर कटकर उसके धड़ से अलग जा पड़ा। तो उसी लम्हे काबूस जादूगरनी की आवाज आई, शाबाश बहादुर शहजादे, जल्दी से अपनी जादू की जंबील में इसका सर डाल लो। परवेज को बड़ा ताज्जुब हुआ कि छोटी सी थैली में बाबून का इतना बड़ा सर कैसे आ गया। वह बड़ा खुश था, उसने बाबून का सर हासिल कर लिया था। उसने तिलिस्मी जूतों को हुक्म दिया कि वो उसको मुल्क करमान के बादशाह कामूस के दरबार में उतार दें और तिलिस्मी जूते शहजादे को लेकर उसी लम्हे मुल्क करमान की तरफ परवाज करने लगे। बादशाह कामूस बड़ी बेचैनी से शहजादे परवेज का इंतजार कर रहा था। जब शहजादा परवेज उसके दरबार में पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाबून का सर मिल जाने की खुशी में बादशाह ने मुल्क में एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया और उसी वक्त चारों तरफ नकीब रवाना कर दिए कि वो ऐलान करें कि कल सुबह शाही महल के मैदान में बाबून के सर की नुमाइश की जाएगी। नकीब और हरकारे शहर के बाजारों और गलियों में ये ऐलान करने लगे, खलकत खुदा की, हुक्म बादशाह का, कल सुबह शाही महल के मैदान में बाबून के सर की नुमाइश की जाएगी। लोगों को देखने की आम इजाज़त है। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग शाही महल के सामने मैदान में जौक दर जौक जमा होने लगे। थोड़ी देर में सारा मैदान इंसानों से भर गया।
बादशाह कामूस अपने अमीरों, वजीरों और नामवर सन्यासी के साथ एक चबूतरे में मसनद पर बैठा था। उसके दाएं तरफ एक और मसनद थी जिस पर शहजादा परवेज बैठा था। बड़ी चहल पहल हो रही थी। हमें बाबून का सर दिखाओ, हमें बाबून का सर दिखाओ, लोगों ने चीखना शुरू कर दिया और बादशाह ने शहजादा परवेज को इशारा किया कि वो लोगों को बाबून का सर दिखाए। शहजादा परवेज जादू की जंबील लिए हुए अपनी जगह से उठा, चबूतरे में एक ऊंची जगह खड़ा हो गया तो हर तरफ से तालियों और आवाज़ों का शोर बुलंद हुआ। शहजादा परवेज ने जादू की जंबील में हाथ डाला और बाबून का सर निकालकर बुलंद किया, जिसको देखते ही कई कमज़ोर दिल लोग बेहोश हो गए और कई बुज़दिल लोग डर से मर गए। शहजादा परवेज कामयाब वापस लौटा। इस खुशी में रात को एक शानदार जश्न मनाया गया जिसमें कामूस बादशाह ने शहजादे को एक खलत और सोने के दस्ते वाली तलवार एजाज में दी। बाबून का सर नामवर सन्यासी को दे दिया गया। उसने बाबून के सर से दवाई तैयार की जिसके इस्तेमाल से 15 दिन में शहजादी की पुरानी बीमारी दूर हो गई। तो उसको एक नई बीमारी ने दबोच लिया और नई बीमारी ये थी कि शहजादी का सुर्ख गुलाब चेहरा पीला पड़ गया और उसको ज़्यादा सोने की बीमारी हो गई। वह दिन रात सोई रहती, 8 दिन बाद नींद से बेदार होती, 6 घंटे जागती रहती, खाती पीती थी, गुसल करती थी, कपड़े बदलती थी और फिर सो जाती थी। ये एक ऐसी अजीब बीमारी थी जिसने बादशाह की बेटी को दबोचकर बादशाह को पहले से ज़्यादा बेचैन कर दिया। नामवर सन्यासी ने बड़ी बड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की कि शहजादी माहलका किसी तरह सेहतयाब हो जाए, लेकिन कोई दवाई कारगर न हो सकी। तो उसने बादशाह को बताया कि शहजादी को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए उसको सुनहरी सेब दरकार है जिसका अरक निकालकर शहजादी को पिलाया जाएगा। वो दिनों में तंदुरुस्त हो जाएगी। मगर सुनहरी सेब लाना कोई आसान काम न था। सवाल ये था कि सुनहरी सेब कौन लाए जो कि बागे इरम में लगे हैं और बागे इरम देविस्तान में था। देविस्तान देवों की बस्ती जहाँ देव रहते थे और अजदा इस कसरत से थे कि खुदा की पनाह किसी इंसान का वहाँ जिंदा पहुँच जाना और सुनहरी सेब ले आना मुमकिन ही ना था। कुरै फाल एक बार फिर शहजादा परवेज के नाम पड़ा तो उसने भरे दरबार में बेड़ा उठाया कि वो देविस्तान भी जाएगा और सुनहरी सेब लाएगा। दूसरे दिन मुल्क में यह ऐलान कर दिया गया कि शहजादा परवेज सुनहरी सेब लाने के लिए देविस्तान जा रहा है। उसको बड़ी शान से रुखसत किया जाएगा। और फिर दूसरे दिन जब सूरज तुलू हो चुका और सुनहरी धूप चारों तरफ फैल रही थी, शहजादा परवेज बड़ी शान से शाही महल से निकला। उसके हाथ में जादू की जंबील थी, एक कंधे पर कमान और दूसरे पर तरकश पड़ा था। उसने एक बहुत बड़े और खौफनाक शेर बब्बर की खाल लपेट रखी थी। ये शेर उसने बाबून का सर लेकर वापस आते हुए एक जंगल में खुद मारा था। तिलिस्मी जूते और कुल्ला रूपोशी यानी गायब होने की टोपी उसने जंबील में डाली हुई थी। रुखसत होते हुए बादशाह ने मुसल्ला सिपाहियों का एक दस्ता उसकी हिफाजत के लिए साथ करना चाहा, लेकिन शहजादा परवेज ने सिपाहियों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अकेला इस मुहिम पर जाएगा। अब कि वो किसी घोड़े पर सवार नहीं था बल्कि पैदल चल रहा था। बादशाह और उसके अमीर वजीर उसके साथ पैदल चलते हुए उसे वहां तक छोड़ने आए जहां शहरी आबादी ख़त्म हो जाती थी और एक घना गुंजान जंगल मीलों तक फैला हुआ था। कोई निस्फ मील के फासले पर उस जंगल में एक खुशनुमा झील थी और उसके किनारों पर जो जंगली दरख्त थे उनका पूरा अक्स उसकी शफाफ सतह में उतर रहा था। इसके साथ ही दूर की पहाड़ियों की चोटियों की तस्वीर भी साफ पानियों के शीशे में नजर आ रही थी। इस पूरे मंजर पर खुशगवार धूप फैली हुई थी, कहीं कहीं हल्की सी धुंध थी। चलते चलते शहजादा परवेज एक वादी में पहुंचा जिसमें छोटा सा एक चश्मा रवां था। वादी तंग थी और उसके ढलवां पहलू जो चश्मे के किनारों से ऊंचे होते चले गए थे घने दरख्तों से ढके हुए थे। शाह बलौत और चनार के दरख्त ज्यादा थे। इतने गुंजान दरख्त और उनकी उलझी हुई शाखों के छुतारे जो चश्मे पर छाए हुए थे, उनका अंधेरा इतना गहरा था कि यहाँ शाम का धुंधलक्का फैला हुआ मालूम होता। इसी वजह से उस चश्मे को काला चश्मा कहते थे। उसके पास बैठकर शहजादा परवेज ने कुछ जंगली फल खाए और चश्मे का ठंडा मीठा पानी पिया। हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे, उनमें जंगली फूलों की खुशबू बसी हुई थी। फल खाकर और चश्मे का पानी पीकर शहजादे की तबीयत शगुफ्ता हो गई। उसने जादू की जंबील से जादू की जूतियां निकाली और उनको पहनकर देविस्तान की तरफ परवाज करने लगा। शहजादा परवेज परवाज करता हुआ एक दरिया पर से गुजरा तो उसने देखा कि चंद जवान औरतें बैठी फूलों के हार गूंद रही थीं।
शहजादा परवेज उनके करीब ही दरिया किनारे उतरा और कहने लगा, मैं अजनबी हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इरम के बाग को यही सीधा रास्ता है? जवान औरतें मज़े मज़े की बातें कर रही थीं, फूलों के हार बना रही थीं, एक दूसरी को पहना रही थी और ऐसा मालूम होता था कि उनकी नाजुक उंगलियों में किसी किस्म का जादू है जिनसे फूल छूते ही ज़्यादा खुश रंग और खुशबूदार हो जाते हैं और उनके रंग चमक जाते। परवेज ने सवाल किया तो उनमें से एक ताज्जुब से बोली, इरम का बाग, मालूम होता है तुम अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि वो बाग देविस्तान में है और वहाँ अजदा भी बेशुमार हैं। मैं पूछती हूँ तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? अच्छी खातून, एक शहजादी बड़ी बीमार है और उसकी बीमारी का बस एक ही इलाज है कि उसको सुनहरी सेबों का अरक पिलाया जाए। शहजादी के बाप कामूस बादशाह ने मुझे सुनहरी सेब लाने को भेजा है, मगर ये तो बहुत खतरनाक काम है। एक निहायत ही खौफनाक अजदा जिसके 100 सारे हैं, सोने के सेबों वाले दरख्त के नीचे बैठा उसकी हिफाजत करता रहता है। तुम इसका कुछ ख्याल ना करो अच्छी खातून। बचपन से लेकर जवान होने तक मेरा ये मशगला रहा है कि सांपों और अजदहों का मुकाबला करता रहा हूँ। जवान औरत ने शहजादे के कंधों से लटकते कमान, तरकश और बब्बर शेर की खाल को, जिसे उसने लपेट रखा था, गौर से देखा और फिर उसने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी कि ये अजनबी पहलवान दिखाई देता है जो दूसरे आदमियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इससे वाकई ये तवक्को की जा सकती है कि ये इस मुहिम को सर करेगा। मगर वो अजदा जिसके 100 सर थे, भला कौन सा इंसान ऐसा होगा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जो उस बला के जहरीले तांतों से बच निकले। ये लड़कियां बड़ी रहमदिल थीं। इनको शहजादे परवेज पर रहम आ गया कि अजदा के 100 भूखे मुंह इस बेचारे को चट कर जाएंगे। सबने यक आवाज होकर कहा, वापस चले जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हें जिंदा सलामत देखकर तुम्हारी माँ को खुशी होगी। ये सुनकर शहजादा परवेज ने उनको कोई जवाब ना दिया। करीब ही एक पहाड़ी थी, आधी जमीन में धंसी हुई, आधी जमीन से बाहर। शहजादा परवेज ने कमर से कटार खींची और उसका एक भरपूर वार किया तो पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या तुम नहीं समझती कि एक ऐसी ही ज़रब से अजदा के परखच्चे उड़ जाएंगे? शहजादा परवेज ने लड़कियों से कहा। यह कहकर वो हरी हरी घास पर बैठ गया और उनको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगा कि बचपन में वो एक जंगजू की फौलादी ढाल में लिटाकर झुलाया जाता था। वो ढाल उसका झूला थी। एक दफ़ा वो ढाल में लेटा हुआ था कि 2 बड़े सांप फर्श पर ईंघते हुए आए और अपने खौफनाक जबड़े फाड़कर उसे निगलने झपटे। लेकिन उस चंद महीने के शीरख्वार ने अपने एक एक हाथ में एक एक सांप को लेकर ऐसा दबाया कि वो सांस घुटकर मर गए। दूसरा काम जो उसने बचपन में किया वो ये था कि वो एक बड़े हैबतनाक मोहलिक जानवर ऊद बलाओं से लड़ा। उसके 9 सर थे और उन सब में निहायत तेज दांत थे। लेकिन बागे इरम के अजदा के जानते हो 100 सर हैं, लड़कियों में से एक बोली। शहजादा परवेज ने जवाब दिया, घबराओ नहीं अच्छी खातून, ऊद बलाओ दरिंदा उससे ज़्यादा खौफनाक था। जैसे ही मैं उसका सर काटता उसकी जगह दूसरा निकल आता और फिर उसका सर तो ऐसा था कि कट जाने के बाद भी वो पहले की तरह पूरी शिद्दत से डसे जाता था। इसलिए मैंने मजबूर होकर उसे एक पत्थर के नीचे दबा दिया और यकीनन वो आज तक वहाँ जिंदा होगा। लड़कियों ने यह जांच कर कि कहानी लंबी चलेगी रोटी और अंगूरों का खाना उसको पेश किया ताकि अजनबी शहजादा कहानी सुनाते हुए ताज़ा दम होता रहे। शहजादे परवेज ने मज़े मज़े अंगूर खाते हुए सांस लेने के लिए रुके बगैर उनको कहानी सुनाते हुए कहा, बचपन में मैंने पूरे 12 मील तक एक बड़े तेज रफ्तार बारहसिंगे का पीछा किया। आखिर में उसके सींग पकड़कर उसे जिंदा घर उठा लाया और फिर मैं एक अजीब नस्ल के लोगों से लड़ा जो आधे घोड़े और आधे आदमी थे और उन सबको मैंने हलाक कर दिया। औरतों में से एक ने हंसकर कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे कारनामे बड़े अजीब हैं। अच्छी खातून, यकीन जानो मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। ठीक है, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम सच्चे हो। चलो आगे सुनाओ कहानी। दूसरी लड़की बोली। परवेज ने कहानी जहाँ छोड़ी थी वहीं से फिर शुरू कर दी। बचपन में तीर चलाने की मशक करते हुए मैंने बड़े बड़े मूजी परिंदों को तीर का निशाना बनाया है और मैंने 6 पाँव वाले आदमी अंबर से भी मुकाबला किया था। यकीन जानो ये बड़ा ही निराला और दहशतनाक जिस्म का आदमी था। कुछ फासले से इसके कदमों की आवाज़ सुनने से यूं मालूम होता जैसे बहुत सारे आदमी चले आ रहे हों। जब शहजादा परवेज अपने कारनामों की दास्तान सुना चुका तो उसने लड़कियों के चेहरों को गौर से देखा कि वो कहीं उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही। इतने में एक लड़की बोली, शहजादे यकीनन तुम बड़े बहादुर हो और तुम्हारे कारनामे भी बड़े अजीब हैं।
अब हमको ये कुछ अजीब बात मालूम नहीं होती कि तुम इरम के बाग से सुनहरी सेब ला सकोगे। दूसरी लड़की फूलों का ताज लेकर आगे बढ़ी, बोली, आओ बहनों, हम इस बहादुर को फूलों का ताज पहनाएं। इसके बाद उन्होंने फूलों का खुशनुमा ताज उसके सर पर रख दिया तो शहजादा परवेज बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, अच्छी लड़की हो, अब जबकि तुम मेरी बहादुरी के कारनामे सुन चुकी हो, मुझे बताओ कि मैं इरम के बाग तक कैसे पहुंच सकता हूं। क्या तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो? एक लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे रुखसत होना चाहिए, शहजादा परवेज ने कहा। अच्छा, तो हम तुम्हें बताती हैं, लड़कियों ने कहा। पहले तुम समुद्र के किनारे जाकर बूढ़े खूसट का पता चलाओ और उसे मजबूर करो कि तुम्हें वो सुनहरी सेबों का पता बताए। बुढ़े खूसट का सुनकर शहजादे परवेज को हंसी आ गई। बुढ़ा खूसट, उसने हंसते हुए कहा, ये बुढ़ा खूसट कौन है? अरे तुम ये भी नहीं जानते, एक लड़की ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। वह समुंदर का बादशाह है, उसकी 60 बेटियां हैं, उसके बालों का रंग समुंदर की तरह सब्ज है, वह मछलियों की तरह तैरती हैं। तुम उस समुद्री बुढ़े खूसट से बात करना, उसने सारे समुंदर कंगाल रखे हैं। वो इरम के बाग की एक एक बात जानता है, क्योंकि ये बाग उस जजीरे में है जहां वो अक्सर जाया करता है। अच्छा, तो ये बुढ़ा खूसट कहाँ मिलेगा? शहजादा परवेज ने पूछा। जब लड़कियों ने उसका अता पता बताया तो शहजादा परवेज ने उनका शुक्रिया अदा किया। वह फौरन अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शहजादा परवेज मुसलसल सफ़र करता रहा, वादियों और पहाड़ों को अबूर करता रहा, सनसनाते हुए जंगलों में से गुजरता रहा। आखिर एक जगह पहुंचकर उसका समुंदर के गरजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कान में लहरों का शोर पड़ते ही उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और थोड़ी ही देर में वो समुंदर के किनारे जा पहुंचा, जहां बड़ी बड़ी मौजें बल खाती आती और रेत पर सफ़ेद झाग की लंबी लंबी झालरें छोड़ जाती। साहिल के एक सिरे पर एक खुशगवार मुकाम था, जहां सब्ज बेलें एक चट्टान पर चढ़ी हुई थीं। चट्टान की जड़ से समुंदर तक हरी हरी घास का एक कालीन सा बिछा हुआ था और उस घास में खुशनुमा नन्हे नन्हे फूल खिले थे। और इत्तेफाक तो देखो कि वही बुढ़ा खूसट उसे वहां सोता दिखाई दिया। शहजादा परवेज दबे पांव उसके करीब चला गया। सचमुच ये वही बुढ़ा खूसट था, जो करीब से कोई ऐसा जानवर मालूम हो रहा था जो समुंदर में रहता हो, क्योंकि उसके हाथ पैरों पर खपरे थे, बिल्कुल मछली की तरह और बतख की तरह। उसके हाथ और पैर की उंगलियों के दरमियान पतली सी झिल्ली थी और उसकी लंबी सब्जी माइल दाढ़ी समुद्री घास से मुशाबा थी। शहजादा परवेज चुपके चुपके उसके करीब पहुंच गया। उसका एक हाथ और एक पांव पकड़कर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बताओ इरम के बाग को कौन सा रास्ता है? बुढ़ा खूसट हड़बड़ा कर चौंक गया तो शहजादा परवेज को ऐसा मालूम हुआ जैसे बुढ़ा उसकी गिरफ्त से निकल गया है और वो अब 12 सिंगे का एक अगला एक पिछला पांव पकड़े खड़ा है। लेकिन शहजादा परवेज ने अब भी अपनी पकड़ ढीली ना की। फिर 12 सिंगा गायब हो गया। उसके बदले एक बड़ा सा समुद्री परिंदा फड़फड़ाने लगा, चीखने लगा। शहजादा परवेज उसका एक पर और एक पंजा पकड़े हुए था। इसके फौरन बाद उसकी जगह एक डरावना 3 सर वाला कुत्ता गुर्राने लगा, भौंकने लगा। लेकिन शहजादा परवेज ने उसे छोड़ा नहीं। फिर 1 मिनट के बाद बिजाय 3 सर वाले कुत्ते के अब परवेज के हाथों में 12 टांगों वाला इंसानी जानवर था। परवेज ने उसको बड़ी मजबूती से पकड़े रखा तो रफ्ता रफ्ता वो भी रफू चक्कर हुआ और एक बड़ा सा सांप उसकी जगह आ गया। ये सांप परवेज की गर्दन और जिस्म पर लिपट गया। वो अपनी दुम हवा में उछालता और अपने खूंखार जबड़े इस तरह फाड़ता गोया उसको पूरे का पूरा निकल जाएगा। ये बड़ा भयानक मंजर था, मगर शहजादा परवेज की हिम्मत जरा पस्त न हुई। उसने सांप को ऐसा भींचा कि वो मारे दर्द के फुंकारे मारने लगा। बुढ़ा खूसट शहजादा परवेज को डराने के लिए कैसी कैसी शक्लें बदल रहा था। अगर वो जरा सी ढील दे देता तो बुढ़ा यकीनन ऐसा गोता मारता कि समुंदर की तह में जा बैठता। मगर शहजादा परवेज ने हिम्मत न हारी, इसलिए बुढ़े ने यही मुनासिब समझा कि फिर अपनी शक्ल इख्तियार करे। चुनाचे अब फिर वही मछली जैसा बत्तख की सी झिल्ली वाले पाँव का इंसान थोड़ी पर समुद्री घास का गुच्छा लटकाए वहां मौजूद था। इतनी सारी शक्लें बदलने में वो थक गया था। सांस काबू में आते ही बुढ़े ने पूछा, ये तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझको इतने जोर से क्यों भींच रहे हो? मुझे फौरन छोड़ दो, वरना मैं समझूंगा तुम बड़े बदतमीज आदमी हो। शहजादे ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम शहजादा परवेज है और तुमको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सुनहरे सेबों के बाग का रास्ता न बता दो। बुढ़े ने सोचा ये कोई बड़ा जिद्दी नौजवान है, जो कुछ ये पूछ रहा है इसे साफ साफ बता देना चाहिए। बूढ़े ने कुतुबनुमा की तरह सिमतें बदलते हुए कहा,
तुम्हें यूं जाना होगा, फिर यूं, यहाँ तक कि तुमको बड़ा सा लंबा देव दिखाई देगा जो बादलों को कंधे पर उठाए हुए होगा। अगर उस देव का मिजाज ठीक होगा तो वो तुम्हें बताएगा कि सुनहरी सेबों का बाग दरअसल कहाँ है, और जब तुम उस देव से मिलो तो उसे कहना कि मुझे तागूत बूढ़े ने भेजा है। ये सुनकर शहजादा परवेज कहने लगा, अगर उस देव का मिजाज दुरुस्त ना हुआ तो मुझे उसे दुरुस्त करने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और मुआफ़ करना बड़े मियाँ, मैंने तुम्हें बड़े ज़ोर से भींचा। कुछ अजब नहीं कि आपकी कोई हड्डी पसली टूट गई हो। नहीं, अभी तक तो खैरियत है, लेकिन अब अगर तुमने धींगा मुश्ती की तो यकीनन मेरी हड्डियाँ चटका दोगे। शहजादा परवेज ने बुड्ढे का शुक्रिया अदा किया और चल दिया। अब उसके सामने झाग उड़ाते समुंदर के सिवा और कुछ नहीं था। अचानक बहुत दूर हद निगाह पर उसने कोई चीज़ देखी जो पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। वो बड़ी तेज़ी से चमक रही थी, लम्हा ब लम्हा ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा चमकदार होती जा रही थी। जब वो बिल्कुल करीब आ गई तो परवेज ने देखा कि एक बड़ा सा प्याला या कटोरा है जो या तो सोने का बना हुआ है और या फिर पीतल का। समुंदर की लहरों पर बहता हुआ वो कटोरा इतना बड़ा था कि उसको नापा नहीं जा सकता था। और यह अजीब बात थी कि पीतल पानी में नहीं तैर सकता, लेकिन वो तैर रहा था। शहजादा परवेज के करीब पहुंचकर वो कटोरा किनारे से आ लगा और ऐसी गरज पैदा हुई जैसे हजारों तोपें बैक वक्त चल जाएं। इतना हैरानकुन मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा था। पीतल के कटोरे से धुएं का बादल उठने लगा और उसके साथ साथ बड़ी डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में धुएं से पहाड़ जितना ऊंचा एक देव नमूदार हुआ। वो बादलों में लेटा हुआ था और उसने सर पर भी बादल उठाए हुए थे और उसके पैरों के गिर्द एक जंगल खड़ा था और बादलों की जगह दरख्त उसके पाँव की उंगलियों और पिंडलियों में उगे हुए थे। कौन हो तुम? देव बादल की तरह गरजा, कहाँ से आए हो? मैं शहजादा परवेज हूँ और सुनहरे सेबों के बाग की तलाश में यहाँ आया हूँ। देव ने गरजता हुआ कहकहा लगाया। हो, मालूम होता है तुम बड़े बेवकूफ़ हो जो इतनी खौफनाक मुहिम पर घर से निकल पड़े हो। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि देव की कमर के गिर्द काले काले बादलों में गरज और चमक पैदा हुई और इस जोर का तूफान आया कि अब देव का एक लफ्ज़ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ देव की पैमाइश ना हो सकने वाली टांगें दिखाई दे रही थीं जो तूफान की तारीकी को चीरते हुए बादलों के ऊपर निकल गई थीं। इस सारे वक्त में देव कुछ बोलता ही रहा, मगर उसकी बड़ी गहरी और भारी आवाज़ बिजली के तड़ाकों और गरज गूंज के साथ पहाड़ों के उस पार चली गई। ये तूफान जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से ख़त्म भी हो गया और देव की गरजती हुई आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं अतलस हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, और मैंने आसमान को अपने सर पर उठा रखा है। शहजादा परवेज बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे सुनहरे सेबों के बाग का रास्ता बता सकते हो? तुम्हें वहाँ क्या काम है? देव ने गरज कर पूछा। मुझे 3 सुनहरी सेब चाहिए, परवेज ने जवाब दिया। देव बोला, इरम के बाग में सिवाय मेरे और कोई जाकर सुनहरे सेब नहीं ला सकता। अगर यह आसमान उठाए रहने का ज़रा सा काम ना होता तो मैं 5-7 कदम चलकर तुम्हें ला देता। शहजादा परवेज ने कहा, तुम बड़े मेहरबान हो। क्या ये आसमान इस पहाड़ पर नहीं लटका सकते? क्यों नहीं, ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। देव ने बादलों की दुनिया को पहाड़ पर टिका दिया। अपना बोझ हल्का करके उसने अंगड़ाई ली। उसके बाद उस जंगल में से अपने पाँव निकाले जो उसके गिर्द उग आया था। फिर एक पाँव, फिर दूसरा, फिर उसने उछलना कूदना और मारे खुशी के नाचना शुरू कर दिया। ना जाने कितनी बुलंदी तक वो उछला। फिर इतने जोर के धमाके से जमीन पर उसके पाँव पड़े कि जमीन लरजने लगी। फिर वो हंसा, हु हा हा हा। और ये हंसी बादल की सी गरज थी जो पहाड़ों में गूंजने लगी। दूर दूर तक ऐसा मालूम होता था कि देव और उसके बहुत सारे भाई मिलकर खुशियां मना रहे हैं। इतने में देव समुंदर में उतरा। पहले कदम में 10 मील और पानी उसकी पिंडलियों तक आया। दूसरे कदम में भी 10 मील। अब पानी घुटनों से कुछ ऊपर आ गया और तीसरे कदम पर 10 मील, और जिस पर पानी उसकी कमर तक आ गया। देव ने एक और कहकहा लगाया, हु हा हा। इतने फासले से देव का कहकहा फिर गूंजा जैसे वो करीब ही खड़ा हंस रहा हो, और वाकई वो उसके करीब खड़ा था। यानी वो 3 कदम उठाकर जितने मील दूर निकल गया था, अब 1 कदम में उतने ही मील वापस आ गया। देव ने एक और कहकहा लगाया और कहने लगा, मुद्दत से किसी इंसान का गोश्त नहीं चखा था। तुमसे मेरी भूख तो ना मिटेगी, बहरहाल नाश्ता ही सही। अच्छा खबीस, तो ये इरादे हैं तुम्हारे? सर से ये बोझ इसीलिए हल्का किया है तूने? खैर, तू याद रख, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया देखेगी। और दोनों में दस्त बदस्त लड़ाई होने लगी
उस देव में यह अजीब बात थी कि हर बार जब वो गिरकर जमीन से छूता तो पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत उसमें आ जाती। जब वो जरब खाकर जमीन पर गिरता और जब वो दोबारा उठता तो ज्यादा कवी, ज्यादा खौफनाक और हथियार चलाने में ज्यादा होशियार हो जाता। अगर शहजादा परवेज के पास जादू की जंबील ना होती तो वो देव उसको अब तक अपना लुकमा बना चुका होता, मगर जादू की जंबील उसे बचाई जा रही थी। देव अतलस बड़ा ताकतवर था। ज्यादा देर उससे लड़ते रहना शहजादा परवेज के बस की बात न थी। फौरन उसे बड़े दूर की सूझी। उसने जंबील से जादू की गायब होने वाली टोपी निकालकर सर पर रख ली। वो देव की नजरों से ओझल हो गया। अब उसने कमर से कटार खींची और घचाघच एक के बाद एक कई बार किए तो देव कटे हुए पतंग की तरह जमीन पर गिरा। बड़े जोर का धमाका हुआ, जैसे आसमान जमीन पर गिर पड़ा हो। देव बुरी तरह घायल हो चुका था। शहजादा परवेज ने सर से जादू की टोपी उतार दी। देव उसकी नजरों के सामने आ गया और बोला, अगर तुमने मुझे सुनहरे सेबों के बाग का रास्ता ना बताया तो तुझे अभी बकरे की तरह ज़िबा कर दूंगा। अरे खबीस, तूने मुझे समझा क्या था? अभी तो मैंने तुम पर एक ही हथियार बरता है, ऐसे ही 120 हथियार जादू की इस जंबील में पड़े हैं। खुदा के वास्ते मुझे ज़िबा न करना, मैं हार गया, तुम जीत गई। सुनहरे सेबों का बाग यहाँ से कोई 10 मील के फासले पर है। सीधे समुंदर के किनारे किनारे चले जाओ। शहजादा परवेज मुस्कुराया और बोला, मिसाल मशहूर है, सीधी उंगली घी नहीं निकलता, देखा? उल्टी सीधी 2 पड़ी तो आ गए ना सीधे रास्ते पर। बस अब यहाँ पड़े रहो और अपने जख्म चाटते जाओ। और शहजादा परवेज समुंदर के किनारे किनारे चल पड़ा। समुंदर के किनारे किनारे शहजादा परवेज अभी कोई 2 मील ही गया होगा कि उसने रेत के ढेर पर एक बौना देखा जो रेत में घरौंदे बना रहा था और उसके करीब ही छोटी सी मटकी पड़ी थी। शहजादा परवेज उसके करीब पहुंचकर रुक गया तो बौने ने सर उठाकर उस पर एक उचटती हुई नजर डाली और यूं हंस दिया जैसे घंटी बजती है, टन टन टन। शहजादा परवेज बड़ा हैरान हुआ, बोला, ए नन्हे मियाँ, तुम घंटी हो या इंसान? बौने को फिर हंसी आ गई, कहने लगा, मेरा नाम नन्हे मियाँ नहीं छंगलू है। शहजादा परवेज को हंसी आ गई, बोला, अजीब नाम है। और तुम्हारा क्या नाम है? बौने ने पूछा। मेरा नाम है परवेज। शहजादे ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, मैं मुल्क शारिस्तान का शहजादा हूँ, मगर शक्ल से तो चिड़ी मार मालूम होते हो। बौने ने कहा। शहजादा परवेज को गुस्सा आ गया, तुंद लहजे में बोला, अरे माशा भर के इंसान क्या बकते हो? मैं चिड़ी मार नहीं, देव मार हूँ। अभी अभी एक बड़े ही भयानक देव अतलस को ऐसे चरके लगाकर आया हूँ कि मरते दम तक याद रखेगा कि किसी बहादुर से वास्ता पड़ा था। अतलस के घायल होने की खबर सुनकर छंगलू बौना मेंढक की तरह खुशी से उछला, नाचने लगा। ए लट्टू की औलाद, ये क्या कर रहे हो? लट्टू की तरह घूमने क्यों लगे हो? परवेज ने कहा। बौना छंगलू बोला, ए मियाँ शहजादे, खुदा तुमको बड़ी लंबी उम्र दे। ये तुमने ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि जी चाहता है इसी खुशी में बस नाचता ही चला जाऊं। ये नामुराद अतलस देव तो हम बोनों को यूं छील छील कर खाता था जैसे इंसान चिलगोजे खाते हैं। यहाँ हम बोनों की एक बस्ती थी जो उस देव ने बिल्कुल बर्बाद कर दी। अब तक वो हजारों बोने खा चुका है। हमारे घर उसने अपने पांव तले रौंद कर तबाह कर डाले और हम जमीन की सतह को छोड़कर रेत के घरौंदों में बहुत नीचे रहने सहने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, तो ये रेत का घरौंदा इसी घर से बना रहे हो? शहजादा परवेज ने कहा। और क्या, इससे पहले भी मैंने एक घरौंदा बनाया था, छंगलू ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। लेकिन पिछली रात एक आदमखोर बिज्जू कहीं से उसमें आ घुसा। ना जाने कितने मुर्दे खाकर आया था। पेट उसका भरा हुआ था, वरना मुझे भी खा जाता। नामुराद सारी रात दांत दिखाता रहा। सुबह होने से पहले ही मैं उस घरौंदे को छोड़कर चला आया कि अब उसे भूख लगेगी तो मेरा ही नाश्ता करेगा। अब तुम फिक्र ना करो, गिद्ध, चीलें और कव्वे उस नामुराद का नाश्ता करेंगे, शहजादा परवेज ने कहा। अब बौना फुदक कर रेत के एक तोदे पर खड़ा हो गया और उसने मुंह से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे बिगल बज रहा हो। और शहजादा परवेज ने दिल में सोचा, अरे ये तो कोई बैंड मास्टर का बच्चा मालूम होता है। ये बौने ने अपनी आवाज़ में एक किस्म का खतरा दूर होने का सायरन बजाया था। बस फिर क्या था, रेत के घरौंदों में छुपे हुए बौने निकलने लगे जैसे कीड़े मकोड़े बिलों से निकलते हैं। वो सब छंगलू के गिर्द जमा हो गए तो उसने बौनों को बताया कि ये है वो बहादुर जंगजू जिसने अतलस देव को हलाक करके हम सबको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। अब हमें कोई खतरा नहीं, हम अपनी बस्ती को फिर आबाद कर सकेंगे। सब बौने खुशी से उछलते हुए शहजादा परवेज के गिर्द जमा हो गए। एक गीत गाने लगे जबकि दूसरे कुछ बौने घरौंदों से अपने नन्हे नन्हे साज उठा लाए। वो सब अपना ऑर्केस्ट्रा बजाते हुए नाचने लगे। उनका गीत शहजादा परवेज की समझ में नहीं आ रहा था,
लेकिन उनके नाच से वो बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। और फिर जब बोनों का नाच ख़त्म हुआ तो चंगलू ने कहा, ए बहादुर शहज़ादे, बताओ हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? तुम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? शहज़ादा परवेज़ ने जवाब दिया, मैं सुनहरी सेब लेने आया हूँ। तुम में से अगर कोई बागे इरम का रास्ता जानता हो तो मुझे बता दे। और चंगलू ने जवाब दिया, बहादुर शहज़ादे, इस खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं तुम्हें इरम के बाग में ले चलूँगा। सब बोने ये चाहते थे कि शहज़ादा परवेज़ चंद दिन उनका मेहमान रहे और वो उसकी खातिर तवाज़ो कर सके, लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके इरम के बाग में पहुंचना चाहता था। चंगलू को साथ लेकर वो अपनी मंजिल को रवाना हो गया। शहज़ादा परवेज़ और चंगलू पहाड़ी की जंगल से ढकी हुई चढ़ाई पर चढ़ते चले गए। दरख्तों में पूरे पत्ते अभी नहीं आए थे, सिर्फ कौंपलें फूटी थीं। नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों के ढेर जाबजा लगे हुए थे। उनमें से कहीं कहीं बड़े बड़े काई लगे पत्थर सर निकाले झांक रहे थे। गिरे हुए दरख्तों के तने ना जाने कब से पड़े गल रहे थे। जाड़े की तूफानी हवाओं की गिराई हुई शाखें चारों तरफ बिखरी हुई गल सड़ रही थीं। शहज़ादा परवेज़ और चंगलू पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां गेंद की शक्ल का खासा मैदान था, जिस पर कुछ दूर एक मकान और बाड़ा बना हुआ था, जिसके ऊपर ऊन जैसे सफ़ेद बादल हवा में फड़फड़ा रहे थे। मगरिब की तरफ नीले पहाड़ों का एक सिलसिला था, जो इस मकान के पस मंज़र में बड़े भले मालूम हो रहे थे। शहज़ादा परवेज़ और चंगलू उस मकान में घुस गए, जिसके सेन में एक फव्वारा छूट रहा था और सेन के फर्श में चमकते हुए पत्थर लगे थे। फव्वारे के करीब उनको एक बुढ़ा और एक उधेड़ उम्र का शख्स दिखाई दिया। एक छोटा सा लड़का भी खेलता फिर रहा था और एक लड़की पानी में अपनी मटकी को गोता दे रही थी। चंगलू और शहज़ादा परवेज़ उसके करीब चले गए और पानी पिलाने की दरख्वास्त की। लड़की ने उनको पानी पिलाया तो शहज़ादा परवेज़ ने कहा, बड़ा मीठा पानी है, क्या तुम मेहरबानी करके बताओगी इस फव्वारे का कोई नाम है या नहीं? लड़की ने कहा, हाँ, इसका नाम पीरेनी का फव्वारा है, जो कभी इस वादी के बादशाह की बेटी थी, लेकिन एक जादूगर ने चुड़ैल ने उसको अपने जादू से फव्वारा बना दिया और उसका बाप यानी वो बादशाह अपनी बेटी के गम में इसी फव्वारे के हौज में डूबकर मर गया। इतने में वो बूढ़ा और उधेड़ उम्र का मर्द भी वहां आ गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? बूढ़े ने शहज़ादे से पूछा। मैं शारिस्तान का शहज़ादा परवेज़ हूँ और सुनहरी सेब लेने के लिए आया हूँ। मगर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जान का खतरा है। इरम के बाग में एक खौफनाक अजदहा सुनहरी सेबों का पहरा देता है। तो फिर क्या है? मैं अब तक बहादुरी के कई कारनामे दिखा चुका हूँ, अजदहे से नहीं डरता। आप ये बताएं कि आप कौन हैं? मैं गडरियों के कबीले का सरदार कारगन हूँ। ये मेरा एक कारिंदा कमोती है और यह है मेरी बेटी सौसन। मैं अपने घोड़े बिजली की तलाश में यहाँ आया हूँ और उसे तलाश करता फिरता हूँ। एक दिन वो अपनी लगाम तोड़ाकर ऐसा भागा कि वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि वो इस वादी में कहीं छुपा हुआ है और फव्वारे के इस हौज से पानी पीने आता है। बूढ़े कारगन ने उसको बताया। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। कारगन ने परवेज़ को बताया कि उसका घोड़ा बिजली बर्फ़ की तरह सफ़ेद है। उसके बड़े खूबसूरत चांदी जैसे पर हैं। वो इतना वहशी, इतना तेज़ और हवा में उड़ते वक्त इतना सुबक हो जाता है कि बादलों में परवाज़ करने वाला उकाब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया भर में उसका जवाब नहीं। वो देखो बाबा, पानी में एक अक्स दिखाई दे रहा है। सौसन की आवाज़ कारगन के कानों में पड़ी। कारगन ने फव्वारे के झिलमिलाते आईने में देखा तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी बहुत ऊंचे उड़ते परिंदे का अक्स है, जिसके चांदी जैसे पर धूप में चमक रहे थे। कारगन बोला, कितना शानदार परिंदा है और फिर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, हालांकि बादलों से कहीं ऊंचा उड़ रहा है। ये परिंदा नहीं बाबा, सौसन ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ये तो हमारा घोड़ा बिजली है। कारगन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से आसमान की तरफ देखा, मगर उसे ना तो कोई बड़ी चिड़िया दिखाई दी और ना घोड़ा, क्योंकि वह रुई के गालों जैसे बादलों में छुप गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही चीज़ दिखाई दी। वो बादलों से हौले हौले नीचे उतर रही थी, मगर अब भी ज़मीन से कोसों दूर थी। कारगन ने अपनी बेटी सौसन का हाथ पकड़ा और दुबक कर पीछे हट गया। फव्वारे के चारों तरफ जो झाड़ियाँ उगी हुई थीं, उनमें सब छुप कर बैठ गए। ये बात नहीं थी कि वो किसी खतरे से डर रहे थे और ना किसी घोड़े में इतनी मस्ती देखी थी। दो एक मर्तबा बिजली ने रुक कर हवा को सूंघा। उसके कान खड़े हुए। उसने सर उछाला और चारों तरफ देखा, जैसे उसे किसी खतरे का शुबा हो रहा हो। लेकिन जब कुछ नजर ना आया और ना कुछ सुनाई दिया तो वो फिर अपने खेल कूद में लग गया।
उसने आराम करने के लिए अपने पर समेटे और मुलायम सब्जे पर लेट गया। झट लौटकर चित हो गया और हवा में उसके चारों सुम लटक गए। कितना दिलकश था ये नज़ारा। वो सब ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने अपना सांस तक रोक लिया। वो जब खूब लौट चुका तो आखिर में सीधा हो बैठा और घोड़ों की तरह उठने के इरादे से उसने अपने अगले पांव आहिस्ता आहिस्ता फैला दिए। शहजादे परवेज़ को पहले ही ख्याल था कि परवाज़ घोड़ा अब आराम कर चुकने के बाद ऐसा ज़रूर करेगा, इसलिए वो झाड़ी में से झपटा और कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। हाँ, वो परवाज़ घोड़े बिजली पर सवार हो गया। बिजली ने अपनी पीठ पर बोझ महसूस करते हुए जस्त लगाई तो सांस लेने से पहले शहजादा परवेज़ ने अपने आप को 500 फुट ऊंचाई पर पाया। परवाज़ घोड़ा बिजली अब भी ऊंचा उड़ा चला जा रहा था। गुस्से और खौफ से लरज रहा था और बार बार खुरखुराता वो फिजा में चढ़ता चला गया, यहाँ तक कि एक बादल में घुस गया। फिर वो बादल में से निकलकर बिजली की तरह नीचे इस तेजी से चला गोया खुद अपने आप को और सवार को किसी चट्टान से टकरा कर पाश पाश कर देगा। इसके बाद उसने हजारों ऐसे वैश्याना अजीबोगरीब हरकतें की कि शायद ही किसी घोड़े ने की हों। कभी वो सीधा उड़ता चला गया, कभी ऊपर को, कभी आड़ा, कभी पीछे को। कोहर के एक ढेर पर वो अगले पैरों को उठाकर अलिफ हो गया और हैरत की बात यह है कि उसके पिछले पांव किसी चीज़ पर भी टिके हुए नहीं थे। उसने ज़ोर ज़ोर से 2 लत्तियां झाड़ी, सर टांगों में दे लिया और पर ऊपर उठा दिए। ज़मीन से कोई 2 मील ऊपर उसने एक कलाबाजी लगाई, इस तरह के जहाँ शहजादे परवेज़ का सर होना चाहिए थे वहाँ उसकी एड़ियाँ थीं और आसमान ऊपर दिखाई देने के बजाय उसको नीचे दिखाई दे रहा था। बिजली ने अपना सर घुमाकर शहजादा परवेज़ के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और उसने काट खाने के लिए जोर से मुंह मारा। बाजू इस जोर से फड़फड़ाए कि उनमें से चांदी के कई पर निकलकर जमीन की तरफ गिरते चले गए। अब परवाज़ घोड़े ने एक ऐसी कलाबाजी लगाई कि शहजादा परवेज़ के नीचे से साफ निकल गया और नीचे झाड़ियों में छुपे ये तमाशा देखने वालों का रंग उड़ गया। उन्होंने समझा शहजादा इतनी ऊंचाई से थोड़ी देर में नीचे गिरेगा तो उसकी हड्डी बोटी नजर नहीं आएगी, और चंगलू की आंखों में तो आंसू आ गए। बस अब खैर नहीं शहजादे की। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया और फिर फौरन ही वो कह कहे मारता हुआ उछलने लगा। परवेज़ के पाँव में तिलिस्मी जूते अपना काम दिखा रहे थे। शहजादा उसी रफ्तार से परवाज़ घोड़े के साथ साथ उड़ा जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर उसने बिजली को कानों से पकड़कर उसे प्यार से पुचकारा और उचक कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। फिर उसने जादू की जंबील में हाथ डाला और कहा, मुझे लगाम चाहिए, और जादू की जंबील से लगाम निकल आई। शहजादे ने लगाम परवाज़ घोड़े के मुंह में दे दी तो लगाम लगते ही वो ऐसा नरम पड़ गया जैसे उम्र भर परवेज़ के हाथ ही से खाता रहा हो। बिजली ने पलटकर परवेज़ को देखा और परवेज़ ने घोड़े की तरफ, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और गुस्से की वो आग जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में भड़क रही थी बुझ चुकी थी। परवेज़ ने उसके सर को थपका, ढारस बंधाने के कुछ अल्फाज कहे। परवेज़ को अपनी पीठ पर से गिराने की कोशिश में बिजली बहुत दूर निकल गया था और इतने में कि उसके मुंह में लगाम पड़े वो एक ऊंचे पहाड़ के करीब पहुंच गया। इस पहाड़ की चोटी घोड़े का मस्कन थी। चोटी पर उतरकर वो सब्र से खड़ा हो गया ताकि सवार जब चाहे उसकी पीठ पर से उतर पड़े। परवेज़ फौरन घोड़े पर से कूदकर नीचे खड़ा हो गया, मगर उसकी लगाम मजबूती से पकड़े रखी। उधर कारगन, छंगलू, सौसन और अपने कारिंदे के साथ उस पहाड़ की तरफ भाग निकला जो वहां से करीब ही था। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच गई, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में उन्हें काफ़ी देर लगी। भाई शहजादे खुश कर दिया, कारगन उससे लिपटते हुए बोला। दुनिया में बड़े बड़े बहादुर देखे थे लेकिन तुम सा नहीं देखा। शहजादे हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल करो, सौसन मुस्कुरा कर बोला। ये थामो लगाम अपने घोड़े की और मैं चला, हमें अभी काफ़ी लंबा सफ़र करना है। शहजादा परवेज़ ने कहा। नहीं शहजादे नहीं, छंगलू बीच में बोल पड़ा। इरम का बाग यहाँ से बहुत करीब है। ये पगडंडी बस तुम ये समझो उस बाग के पास एक झील पर ख़त्म होती है। अच्छा जनाब, अब इजाज़त दीजिए, शहजादा परवेज़ ने कारगन से कहा। वो बोला, अच्छे शहजादे, यहाँ से 20 मील के फासले पर वादी मरगा की हरी भरी चरागाहें मेरी हैं। इस मुहिम से वापसी पर तुम वहाँ ज़रूर आना। तुम हमारे मेहमान होगे और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और फिर रस्मी जुमलों के साथ वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक जगह उनको रस भरी के पौधे नजर आए। हरे हरे पत्तों में लाल पीली रस भरियाँ लटक रही थीं। छंगलू ने बहुत सी तोड़ ली और चटखारे मारते हुए खाने लगा। बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए वो दोपहर तक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि एक काला पहाड़ और उसकी गहरी अंधेरी वादियाँ दिखाई देने लगीं।
काले पहाड़ की गहरी अंधेरी वादियों में झांकते हुए परवेज ने इलाके का दूर दूर तक जायजा लिया और उसकी तारीक वादियों में नजर डाली। इब्तदा में कोई गैर मामूली बात पेश नहीं आई। ये एक जंगली वहशतनाक और संगलाख सतह मुर्तफा थी। इसमें चट्टानों वाली पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं। वादी के ज़्यादा हमवार हिस्से में जले हुए मकानों के खंडर थे, महीब हौलनाक खंडर, जिनमें कहीं कहीं चौपायों और इंसानों के ढांचे बिखरे पड़े थे। अब हम इरम के बाग के करीब पहुंच गए हैं, चंगलू ने खुशखबरी सुनाई। परवेज खुशी से उछल गया। अच्छा, हाँ, ये सारी तबाही उसी अजदहा ने फैलाई है, चंगलू ने कहा। लेकिन वो मूजी है कहाँ? परवेज ने पूछा। वो कहाँ है? अभी दिखाई देगा, चंगलू ने कहा। जब बाग दिखाई देगा तो वो भी दिखाई देने लगेगा। पहली नज़र में वादियों, पहाड़ों और चट्टानों के गारों में कोई खास बात दिखाई न दे रही थी। कुछ भी नहीं, बस सिर्फ धुएं के 3 बल खाते बगौले। धुएं के बगौले जो किसी ऐसी चीज़ से जो गार से मुशाबत ही निकलते दिखाई देते और हवा में चढ़ते जाते और पहाड़ की चोटी तक पहुँचते पहुँचते ये 3 बगौले बनकर एक हो जाते। ये गार उनके नीचे कोई 1000 फुट के फासले पर था, काफ़ी गहरा था और भयानक। ये धुआं जो रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा था उसमें गंदी सांस घोंटने वाली गंधक की बू थी और वह जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। ज़मीन पथरीली थी, गिर जाने का अंदेशा था, लेकिन वह संभल कर चल रहे थे। और जब वो नीचे पहुंचे तो थोड़े फासले पर गार का मुंह था जिससे धुएं के बगौले निकल रहे थे और गार के अंदर अजीबुल खलकत खौफनाक जानवरों के ढेर का ढेर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा था। उनके जिस्म इस कदर करीब करीब थे कि वो उनको अलग अलग शनाख्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके सरों से अंदाज़ा लगाया कि उनमें से एक बहुत बड़ा सांप था, दूसरा एक खौफनाक शेर बब्बर और तीसरा एक मकरू शक्ल का बकरा। बब्बर, शेर और बकरा सो रहे थे, सांप जाग रहा था और अपनी शोलाबार आंखों से चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा था। धुएं के वो तीनों बगौले दरअसल उन तीनों सरों के नथनों से खारिज हो रहे थे। यही वो 3 सरों वाला खौफनाक अजदहा था। सांप, बब्बर, शेर और बकरा 3 अलहदा अलहदा जानवर नहीं थे, बल्कि एक ही बला थे, भयानक और दिल हिला देने वाले। इसका 2/3 हिस्सा सो रहा था, मगर उसके पंजों में एक हिरन था जिसको आधा वो बला खा चुकी थी। शहजादे, यही वो बला है, चंगलू ने डर से कांपते हुए सरगोशी में कहा। बाप रे बाप, अब क्या होगा? जो होगा दुनिया देखेगी, तुम डरो नहीं और खामोश रहो, परवेज ने कहा। इतने में वो अजदहा जाग गया। उसके 3 सर उभर कर सीधे हो गए और उनसे बड़े बड़े शोले निकलने लगे। इससे पहले कि शहजादा परवेज सोचता कि अब क्या करे, ये बलागार से निकलकर एकदम उस पर उछल कर आई। उसके बड़े बड़े पंजे फैले हुए थे और सांप जैसी दुम जहर से बल खा रही थी। अगर परवेज पुरतेला ना होता तो उसके हमले की झपट में आ जाता और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। अजदहे ने इतना जोर मारा कि दुम के सिरे पर खड़ा हो गया। उसके पंजे हवा में चल रहे थे और 3 सर आग उगल रहे थे। ओफो, किस कदर जोर से वो धाड़ रहा था, फुंकारे मार रहा था और चीख रहा था। इस अरसे में शहजादा परवेज ने कमर से जादू की कटार खींची और डट गया। उधर अजदहा जितना ऊंचा जमीन से हो सकता था होकर हवा में लहराया। इधर परवेज ने पैंतरा बदला और जब अजदहा उसकी जद में आ गया तो परवेज ने अजदहा पर कटार का हाथ मारा जो खाली गया। अजदहा लहराकर एक तरफ हट गया। अजदहा ने आग उछाली। अब परवेज फुर्ती से एक तरफ हट गया और कटार का वार किया जो कारगर साबित हुआ। अजदहा का बकरे का सर तकरीबन कट गया, सिर्फ तस्मा लगा रह गया और वो बेजान नजर आ रहा था, लेकिन उसकी कसर यूं पूरी हो गई कि सांप का सर और बब्बर शेर का सर दोनों ने मुर्दा सर का तस्मा अपने अंदर ले लिया और पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ आग उगलने लगे, फुंकारे मारने लगे, धाड़ने लगे। शाबाश बहादुर शहजादे, चंगलू ने उछलते हुए कहा। शाबाश, ऐसा ही एक हाथ और इस मूजी की फुंकारे खत्म कर दो, धाड़ना बंद कर दो। अब शहजादा परवेज ने जादू के परवाज जूतों से काम लिया। वो उड़ता हुआ तीर की तरह अजदहा पर झपटा और उसके करीब से गुजरते हुए बाकी सरों पर एक भरपूर हाथ मारा। लेकिन इस बार अजदहा ने अपने पंजे से शहजादा परवेज के शाने में गहरा शगाफ कर दिया और दूसरे पंजे से उसकी पिंडली को कुछ जख्मी कर दिया। लेकिन शहजादा परवेज ने हौसला न हारा। अब के अजदहा के बब्बर शेर के सर को ऐसा मुहलिक जख्म लगाया कि उसका मन का ढलक गया, तो उससे आग निकलना बंद हो गई और उसमें रह रहकर गाढ़े काले धुएं के दायरे निकलने लगे। मगर सांप का सर यही एक बाकी रह गया था जो पहले से 2 गुना तिगुना खौफनाक और तुंद हो गया।
उसने 500 गज लंबे शोले छोड़ने शुरू किए और ऐसी शदीद करख्त फुंकारे मारी के कान फटे जाते थे जैसे बड़े जोर की आंधी चलने लगी हो। शहजादा परवेज ने अपने जख्म की परवाह न की। इस अरसे में दूसरा सर खोने के बाद अजदा शिद्दत तकलीफ और बेपनाह गुस्से से बिफर गया। कुछ जमीन पर और कुछ हवा में वो इस कदर झुंझला रहा था कि यह बताना मुश्किल था कि वो जमीन पर था या हवा में। उसने अपने सर के जबड़े और फैला लिए। जब शहजादा परवेज उसके करीब पहुंचा तो अजदा ने आग का एक जबरदस्त बगोला छोड़ा, लेकिन शहजादा परवेज एक तरफ हट गया और एक और भरपूर वार किया तो अजदा का ये सर भी कटकर नीचे गिर गया। लेकिन वो हवा में बल खाकर एक चट्टान से लिपट गया और इस कोशिश में कि अपने पंजे अपने दुश्मन में गाड़ दे, उसका धड़ बिल्कुल सामने आ गया। शहजादा परवेज भी अब उससे गाफिल न था। अजदा पर उसने एक के बाद एक 3 वार किए तो फौरन ही अजदा की दुम की गिरह खुल गई। उसकी गिरफ्त चट्टान पर ढीली पड़ गई और वो नीचे गिर गया। मगर यह अजीब बात थी कि आग जो उसके अंदर भड़क रही थी बुझ जाने की बजाय और ज़्यादा भड़क उठी और उसकी लाश को जलाने लगी और फिर थोड़ी ही देर में उसकी लाश जलकर राख हो गई और आग अपने आप बुझ गई। शहजादा परवेज ने अजदा पर भी फतह हासिल कर ली। छंगलू खुशी से उछलते हुए उससे लिपट गया। वो मारा, एक बहुत बड़ी बला को मारा। छंगलू ने शहजादे की पीठ ठोंकते हुए कहा, जवाब नहीं तुम्हारा, तुम इंसान नहीं कोई जिन हो। अरे जिन के कुछ लगते। अब ये तो बता बागे इरम कहाँ है? ये गार बागे इरम का दरवाजा ही तो है और ये मूजी उसका पहरेदार था, किसी को अंदर ना घुसने देता। लेकिन अब खुली छुट्टी है, चलो अंदर चलो। ये कहते ही छंगलू गार में घुस गया तो शहजादा परवेज ने कहा, अरे माशा भर के इंसान ठहर जा, इस गार में उसका कोई भाई ना पड़ा सो रहा हो जो हमको चुपके से दबोच ले। अब कुछ नहीं है। छंगलू ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, अब कोई खतरा नहीं, कोई बला नहीं। मेरे पीछे पीछे चले आओ शहजादे, मैं तुम्हें बाग में ले चलता हूँ। और शहजादा परवेज भी उसके पीछे पीछे उस गार में चलने लगा जिसमें हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। छंगलू के साथ शहजादा परवेज गार से उस पार जा निकला तो क्या देखता है कि एक बड़ा पुरफजा बाग है जिसमें दरख्तों के साथ सुनहरी सेब लगे हुए हैं। वाह वाह, इरम का बाग, कितने खुशनुमा सेब लगे हुए हैं। शहजादा परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, छंगलू मियाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मुझे सुनहरी सेबों के बाग में ले आए हो। बातें फिर करेंगे बहादुर शहजादे, पहले तुम जल्दी से सेब उतार लो, ऐसा ना हो कोई और बला बीच में टपक पड़े और ये काम अधूरा रह जाए। तुम ठीक कहते हो और मैंने देखा है कि तुम बड़े मुफीद मशवरे देते हो, शहजादा परवेज ने कहा और सुनहरी सेब तोड़ने लगा। उसने 7 सुनहरी सेब तोड़कर जादू की जंबील में डाल लिए और छंगलू से पूछा, कहो छंगलू, सेब खाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हें बस देख कर ही खुश हूँ। ये जादू के सेब हैं, इनको खाने से ना जाने क्या हो जाए। शहजादे, मैं तुमको मशवरा देता हूँ, ये सेब मत खाना। शहजादा परवेज को फूलों का बड़ा शौक था और इरम के बाग में ऐसे ऐसे फूल खिले थे जो ना तो उसने आज तक देखे थे और ना सूंघे थे। अब वो छंगलू के साथ उस बाग की सैर करने लगा। हर तरफ खुशनुमा फूल खिल रहे थे और या फिर मुंह बंद कलियों की शक्ल में थे। बाग के ऐन वस्त में एक हौज था और उसके करीब ही एक पहाड़ी जिस पर एक झरना हौज में गिरता था और हौज के आसपास लंबे लंबे दरख्त तने हुए थे जिनके साए हौज के पानियों में बड़े दिलकश लग रहे थे। वो दोनों हौज के किनारे बैठकर बातें करने लगे तो हौज के पानियों में जलतरंग सा बजने लगा और वो हैरत से हौज में झांकने लगे। पानी की सतह पर बेशुमार दायरे से उभर रहे थे और फिर उनमें से बुलबुलों की अफशां सी छूटी और इसके साथ ही एक संदूक उभर आया। संदूक? छंगलू के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हाँ, बड़ा ही खुशनुमा संदूक है, मगर ये किसका है? शहजादा परवेज ने कहा। अब क्या खबर किसका है, मगर वो हमारी तरफ आ रहा है, छंगलू ने कहा। और वो दोनों बड़े गौर से संदूक को देखने लगे जो किसी खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ था जिसकी गहरी और खुशनुमा धारियां पूरी सतह पर फैली हुई थीं और सतह ऐसी जगमग कर रही थी कि वह उसमें अपना मुंह देख सकते थे। इस पुरस्कार संदूक के हाशियों और किनारों पर निहायत दीदा जेब कंदाकारी की गई थी। हाशिए के गिरदा गिर्द खूबसूरत परिंदों की शक्लें बनी हुई थीं। ये सब चीज़ें इस खूबी से संदूक में बनाई गई थीं कि देखकर तबीयत खुश होती। सबसे खूबसूरत फूल ढकने के बीच में उभार कर बनाया गया था और उसके इधर उधर और कुछ नहीं था। पुरस्कार संदूक किनारे से आ लगा। शहजादा परवेज ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया और उसे खोलने लगा तो छंगलू ने कहा, शहजादे, इसे मत खोलो। क्या खबर, क्या है इसके अंदर? डरो मत छंगलू, संदूक खोलने में भला क्या अंदेशा है?
संदूक खोलो और देखो कैसी कैसी खूबसूरत चीजें इसके अंदर हैं। यह संदूक बंद तो था, लेकिन इसमें ना कुफल लगा हुआ था और ना कुफल की किस्म की कोई और चीज, बल्कि इसमें सुनहरी डोरी की एक बड़ी पेचीदा गिरा लगी हुई थी। लेकिन इस गिरा के ना तो सिरे का पता था और ना इख्तिताम का। कोई गिरा इतनी चालाकी से आज तक नहीं लगाई गई होगी और ना उसमें इतने उलझाव डाले गए होंगे जितने के उसमें थे। इसको खोलने में होशियार से होशियार उंगलियां भी धोखा खा जाती थीं। ताहम इस गिरा की दुश्वारी ही की वजह से शहजादा परवेज़ को और भी तरगीब हुई कि गिरा को गौर से देखे। वह दिल में सोच रहा था कि संदूक के अंदर क्या है और इसके अंदर आखिर हो भी क्या सकता है। पहले तो चंगलू ने संदूक को उठाना चाहा, मगर वो बड़ा भारी था। चंगलू जैसा माशा भर का इंसान भला उसे क्या उठा सकता था। उसने जोर लगाकर संदूक के एक सिरे को ज़मीन से चंद इंच ऊपर उठाया और फिर खासे जोर के धमाके से उसे छोड़ दिया। तो एक लम्हा के बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे संदूक में कोई चीज़ हिल रही है। उसने बिल्कुल ही करीब कान लगाकर सुना। अंदर से दबी दबी सरगोशी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, या फिर चंगलू के कान बज रहे थे, या ये उसके दिल की धड़कन थी। वो अपने आप को मुतमईन न कर सका कि उसने कुछ सुना था या नहीं। जब वो पीछे हटा तो उसकी नज़र सुनहरी डोरी की गिरहा पर पड़ी। चंगलू ने दिल में कहा, जिसने ये गिरहा लगाई है वो बड़ा पेचीदा दिमाग का आदमी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसे फिर भी खोल लूँगा। मैंने तय कर लिया है कि कम से कम डोरी के दोनों सिरे ज़रूर मालूम कर लूँगा। ये कहकर उसने सुनहरी गिरहा को अपनी उंगलियों में लिया और उसकी पेचीदगियों को बड़े गौर से देखने लगा, बगैर किसी इरादे देखे और खूब जानते हुए कि वो क्या कर रहा है। जल्दी जल्दी उसे खोलने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। इतने में शाखों से चांद की किरणें छिन छिन कर आने लगीं, तो इत्तफाकन उसने गिरहा को एक तरफ की मरोड़ी दी, जिसका नतीजा हैरतनाक निकला। सुनहरी डोरी खुद ब खुद अपने पेच खोलती चली गई जैसे किसी मंत्र से, और संदूक खोलने में अब कोई रुकावट न रही। चंगलू ने हैरत से कहा, ऐसी अजीब बात तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं भला दोबारा इसको कैसे बांध सकता हूँ? गिरहा बांधने की उसने दो एक बार कोशिश की, मगर ये काम उसके बस का नहीं था। डोरी आप ही आप एकदम से कुछ इस तरह खुल गई थी कि उसे बिल्कुल याद न रहा सिरे किस तरह दोहरे होकर एक हो गए थे, और जब उसने गिरहा की शक्ल याद करना चाही तो वो उसके जहन में बिल्कुल महव हो चुकी थी, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसी असना में संदूक के अंदर भिन भिनाती हुई आवाज़ें ज़्यादा वाज़े सुनाई देने लगीं। नन्ही नन्ही आवाज़ें, हमें खोल दो, मेहरबानी करके हमें खोल दो। ये क्या हो सकता है? ये किन की आवाज़ें हैं? चंगलू ने हैरत से पूछा। मालूम होता है संदूक में कोई जिंदा चीज़ बंद है, शहजादा परवेज़ ने कहा। मैं ज़रूर एक नज़र झांक कर देखूंगा, बस सिर्फ एक नज़र, और फिर ढकना उसी तरह हिफाजत से बंद कर दिया जाएगा। एक ज़रा से झांक लेने में तो किसी नुकसान का अंदेशा नहीं। और शहजादा परवेज़ ने जल्दी से संदूक का ढकना उठा दिया तो फिज़ा तारीक हो गई। कुछ देर पहले हल्के हल्के गुर्राने, भिन भिनाने और बुड़बुड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं, जो एकदम फट कर बिजली की गरज बन गई थीं। शहजादा परवेज़ ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और ढकने को पूरा खोलकर अंदर झांकने लगा, और ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक टिड्डी दल संदूक में से उड़ा और उससे रगड़ खाता हुआ निकल गया। ठीक उसी वक्त उसको चंगलू के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो तकलीफ में हो। वो चीखा, उफ, मेरे डंक मार दिया, मेरे डंक मार दिया। शहजादा परवेज़, तुमने ये संदूक क्यों खोला? शहजादा परवेज़ ने ढकना गिरा दिया और इधर उधर देखने लगा कि चंगलू को क्या हो गया है। संदूक खुलने से इस कदर अंधेरा हो गया था कि उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि इसमें क्या है, लेकिन उसको एक बड़ी ही खौफनाक भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मक्खियाँ या द्योजात मच्छर इधर से उधर तेजी से उड़ते फिर रहे हों। इसी असना में अंधेरा कुछ कम हुआ तो उसने छोटी छोटी भयानक शक्लों का एक गौल देखा। उनके पर चमगादड़ों के से थे और उनकी दुमों में लंबे लंबे डरावने डंक थे। उन्हीं में से एक ने चंगलू के डंक मारा था, जिसके दर्द को कम करने के लिए शहजादा परवेज़ ने चंगलू को लगे डंक पर जादू की जंबील घिसा दी, जिससे दर्द फौरन बंद हो गया। लेकिन वह चुप था और मुंह बनाए बैठा था। एक का एक ही संदूक के अंदर से बड़ी नरमी से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो चंगलू ने सर उठाकर देखा। ये क्या? शहजादा परवेज़ खामोश रहा, लेकिन उसका ध्यान उधर ही लगा था। इतने में फिर खटका हुआ। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई परी अपने नन्हे से हाथ से हल्के हल्के और खुश दिली से खटखटा रही हो। शहजादा परवेज़ उस पुरस्कार संदूक पर झुक गया, पूछने लगा, तुम कौन हो? इस संदूक के अंदर तुम कौन हो? इसके जवाब में बड़ी बारीक सी आवाज़ अंदर से आई, सिर्फ ढकना खोल दो, तुम खुद ही देख लोगे। नहीं नहीं,
ढकना खोलने का बदला मेरे साथी को खूब मिल चुका है। बेहुदा जानवर तो संदूक के अंदर रह गया है और अब तो वहीं रहेगा। तेरे बहुत सारे बदशक्ल भाई दुनिया में उड़ते फिर रहे हैं। भूल कर भी ये ना सोच के मैं अहमक बनकर तुझे खोल दूंगा। मीठी नन्ही आवाज ने फिर कहा, देखो मुझे खोल दोगे तो अच्छा ही होगा। मैं उन बेहुदा जानवरों की तरह नहीं हूँ जिनकी दुम्मों में डंक लगे हैं। मुझे यकीन है कि तुम मुझे खोल दोगे। और वाकई कुछ अजीब खुशकुन जादू था उस आवाज में, जिसने उसके कहे को रद्द करना नामुमकिन बना दिया। संदूक में से जैसे जैसे लफ्ज निकल रहे थे, परवेज का दिल खुद ब खुद नरम होता चला जा रहा था। छंगलू मियाँ, परवेज ने आवाज़ दी। क्या है शहजादे? उधर से छंगलू की आवाज़ आई। तुमने ये छोटी सी आवाज़ सुनी? हाँ सुनी तो ज़रूर है। तो क्या ढकना फिर खोल दूँ? जो तुम्हारे जी में आए करो शहजादे। तुमने जो एक छत्ते का छत्ता दुनिया भर में उड़ने फिरने के लिए छोड़ दिया है, तो भला एक और मुसीबत से आखिर इसमें और कितना इजाफा हो जाएगा। अच्छा तो तुम शहजादे हो? तुम्हारी बातें मैं अंदर सुन रही हूँ। शहजादे तो बड़े अच्छे हुआ करते हैं। तुम अगर वाकई शहजादे हो तो अपनी अच्छाई का सबूत दो। ढकना खोल दो। तुम्हें आराम पहुंचाने की मुझे बड़ी जल्दी हो रही है। मुझे बस ज़रा सी ताज़ा हवा मिल जाए तो तुम देखोगे मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। छंगलू मियाँ, क्यों, अब क्या है शहजादे? कुछ भी हो जाए, मैंने संदूक खोलने का इरादा कर लिया है। चलो तो खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। शहजादा परवेज ने ढकना उठाया तो एक छोटी सी मुस्कुराती और नूर फैलाती परी संदूक में से उड़कर निकली और हवा में पर मारने लगी। वो जिधर जाती रोशनी ही रोशनी हो जाती। आईना धूप में रखकर तुमने ज़रूर चमकाया होगा और उसकी रोशनी को अंधेरे कोने में निचाया होगा। बस यही कैफियत थी उस अंधेरी फिजा में उस उड़ती हुई परी की। वो उनके सरों पर खुशी से मंडलाती फिरी और उन्हें ऐसी मीठी मीठी नज़रों से देखा कि दोनों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ हमने संदूक खोल दिया, वरना ये बेचारी इन बलाओं के साथ कैद रहती जिनकी दुमों में लंबे लंबे डंक हैं। अच्छी परी, हमें ये तो बताओ तुम कौन हो? मैं परिस्तान की नन्ही शहजादी लाला रुख हूँ। मुझे मेरी बड़ी बहन सूरजमुखी ने अदावत से इस तिलिस्मी संदूक में बंद कर दिया। उड़न खटोले में सवार होकर इस हौज के किनारे उतरी और संदूक को गहरे पानी में फेंक कर चली गई। तुम्हारी बहन तो मालूम होता है बड़ी शरीर है, शहजादा परवेज ने कहा। हाँ बड़ी, वो शरारतों की पुतली है, परी ने कहा। और ये चमगादड़ से जानवर जो तुम्हारे साथ ही संदूक में बंद थे क्या हैं? शहजादा परवेज ने पूछा। ये दुनिया की बलाएं, वबाएं, बीमारियां, मुसीबतें और मुश्किलें हैं। मुख्तसर ये कि हर वो चीज़ जिसने उस वक्त से अब तक इंसानों की रूहों और जिस्मों को तकलीफ पहुंचाई है, इस पुरस्कार संदूक में बंद थी। ये संदूक परिस्तान के बादशाह यरमूक को इसलिए दिया गया था कि इसे हिफाजत से रखे ताकि दुनिया के इंसान इन आज़ारों से बचे रहें। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने शरारत की, मुझे इस पुरस्कार संदूक में बंद करके यहाँ ले आई तो इन आफतों को भी साथ ले आई। संदूक का ढकना खुला तो सब आफतें आज़ाद हो गईं। अब ये दुनिया में कोहराम मचाएंगी। तो अब तुम्हारा परिस्तान में वापस जाने का इरादा होगा? परवेज ने पूछा। और कहाँ जाऊंगी? वहाँ मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं। ये परिस्तान कहाँ है? यहाँ से कोई 50 मील के फासले पर एक मुर्गजार में, जहाँ सदाबहार फूल खिलते हैं और हर वक्त परिंदे चहचहाते रहते हैं। हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? परवेज ने पूछा। तुमने पहले ही जो मुझ पर एहसान किया उसका बदला नहीं चुका सकती। मैं उम्र भर तुम्हारे इस एहसान को ना भूलूंगी। अगर तुम्हें किसी काम में मेरी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो परिस्तान में चले आना, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। और ये कहते हुए नन्ही परी हवाओं में उड़ने लगी। उसके परों में खिले हुए धनक से रंग चांदनी में चमक रहे थे। वो परी उस वक्त कौसे कज़ा मालूम हो रही थी। अब मुझे बड़ा लंबा सफ़र तय करना होगा, शहजादा परवेज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। और मुझे बड़ी जल्दी भी है, क्योंकि बादशाह कामूस बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इसलिए मेरे अच्छे दोस्त छंगलू, मैं तुमसे रुखसत होता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर मिलूँगा। वो दोनों बगलगीर हुए और फिर छंगलू तो बोनों की बस्ती की तरफ लौट गया और शहजादा परवेज ने किरमान का रुख किया, क्योंकि वह जल्द वहाँ पहुँचकर बादशाह की खिदमत में सोने के सेब पेश करना चाहता था। वो परवाज तिलिस्मी जूते पहने बादलों में उड़ा जा रहा था कि बर्फानी तूफान आ गया। शहजादा परवेज ने नीचे नज़र दौड़ाई तो उसे एक छोटी सी वादी नजर आई जिसमें कोई निस्फ मील चौड़ा गांव था। वह झटपट उस वादी में उतर आया तो एक झील के किनारे उसे एक कुटिया नजर आई। बर्फानी तूफान अभी तेज नहीं हुआ था। वो कुटिया की तरफ बढ़ा। झील में हवा के तेज और तुंद झोंके लहरों को उछाल रहे थे।
मछलियां पानियों में कुलबुला रही थीं और झील के किनारे नरसल उगे हुए थे। वह लंबे लंबे कदम लेता हुआ कुटिया के करीब पहुंच गया, जिसके अंदर इतनी तेज तूफानी हवा में भी चिराग जल रहा था और अंदर एक बूढ़ा और बुढ़िया बैठे थे। वो दोनों खाना खा रहे थे। शहजादा परवेज को देखकर बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक परदेसी मुसाफिर हूँ, तूफान में पनाह लेना चाहता हूँ। अगर इजाज़त हो तो जब तक तूफान नहीं ठहरता यहाँ ठहर जाऊँ। ज़रूर ज़रूर, बूढ़े ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। इसे अपना ही घर समझो, जब तक तुम्हारा जी चाहे आराम करो, जब जी चाहे चले जाना। आओ खाना खाओ। बड़ी अनायत है आपकी, खाना तो मैं बस खाकर चला था, शहजादा परवेज ने कहा। तकल्लुफ न करें साहब, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, सच्चे और खुले दिल से। जो मेहमान नवाजी की जाती है उसे खाने में बरकत हो जाती है और मामूली से मामूली खाना भी आसमानी मनोसलवा बन जाता है, बूढ़े ने कहा। और बुढ़िया बोली, मेहमानों की आमद हमारे लिए खुशी का बायस होती है। हमारे पास थोड़ा सा शहद भी बचा हुआ है और अंगूरों के खोशे भी हैं। फिर तो ये बड़े जोर की दावत हो गई, बड़ी भी शानदार दावत, परवेज ने कहा और तिलिस्मी जूते उतार दिए तो वो खुद ब खुद दीवार से जा लगे। लकड़ी की मेज के बीच में जौ की रोटियां रखी थीं। एक तरफ पनीर के टुकड़े पड़े थे और दूसरी तरफ एक रकाबी में शहद और उसके करीब ही एक रकाबी में अंगूरों के खोशे पड़े थे और दूध की एक मटकी भरी हुई थी। बूढ़े ने दूध का प्याला भर कर मेहमान के आगे रखा तो बुढ़िया ने कहा, मटकी तो खाली हो गई है। हाँ खाली हो गई है, आज बकरी ने दूध कम दिया था। परवेज ने प्याला उठाया और गटागट दूध पी गया तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, आहा कितना नफीस दूध है, ऐसा दूध मैंने पहले कभी नहीं पिया। माफ़ करना, थोड़ा सा और मांगे बगैर नहीं रह सकता। अब के तो शहजादा परवेज ने खूब अच्छी तरह देखा था कि जब बूढ़े ने आखिरी प्याला भरा तो मटकी को औंधा करके एक एक बूंद टपका ली। भला अब उसमें और दूध कहाँ से आता? ताहम मुंह से कुछ कहे बगैर बूढ़े ने मटकी उठाई और शहजादा परवेज के प्याले में दूध उंडेलने के लिए उसे झुका दिया। तो ये देखकर परवेज की हैरत की इंतहा न रही कि जब प्याले में एकदम से दूध की मोटी सी धार गिरी और इस जोर से कि प्याला लबालब भर गया और दूध उबलकर मेज पर फैल गया। और फिर वो दूध कितना खुशबूदार था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी बकरी ने दिन भर कोई उम्दा से उम्दा घास चरी थी। और फिर शहद, उसके रंग और खुशबू की भला क्या तारीफ की जाए। उसका रंग खालिस और शफाफ सोने जैसा था और उसमें हजारों फूलों की खुशबू थी, और फूल भी वो जिनकी तलाश में शहद की मक्खियों को बादलों से भी ऊंचा उड़ना पड़ा होगा। मेहमान को रोटी और शहद देने के बाद बूढ़े ने अंगूरों का एक खोशा उसकी रकाबी के पास रख दिया। अंगूर का हर दाना पके हुए रस से इस कदर भर गया था कि फटा पड़ता था। और ये बात शहजादा परवेज की समझ में किसी तरह न आ रही थी कि ऐसे रसीले अंगूर उस खुश्क सी बेल में कैसे लग सकती हैं जो कुटिया की दीवार पर चढ़ी हुई थी। शहजादा परवेज एक एक दाना मुंह में रखता जाता। बड़े उम्दा अंगूर हैं। वो एक एक करके अंगूर खा रहा था, लेकिन खोशा था कि कम होने में ना आ रहा था। बड़े मियाँ ये तो बताओ, इतने अच्छे अंगूर तुम लाए कहाँ से? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी ही बेल के हैं। वो सामने इसकी एक आधी शाख खिड़की में से दिखाई दे रही है, मगर मुझे और मेरी बीवी को तो कभी अच्छे नहीं लगे। शहजादा परवेज बोला, मगर जनाब मैंने तो इनसे बेहतर अंगूर कभी नहीं खाए। और जनाब ये दूध तो लाजवाब है, मैं एक प्याला और पीऊँगा, बेतकल्लुफ़ी की मुआफ़ी चाहता हूँ। शहजादा परवेज ने मटकी उठाई और कनखियों से उसमें देख लिया और इत्मीनान कर लिया कि उसमें एक कतरा दूध भी नहीं। मगर उसके देखते ही देखते मटकी की तह से एक नन्हा सा सफ़ेद फवारा छूटने लगा और तेज़ी से मटकी को खुशबूदार और झागों भरे दूध से किनारों तक भरता चला गया। ये गनीमत हुआ कि मारे हैरानी के परवेज के हाथ से ये पुरस्कार मटकी नहीं छूट गई। खाने से फारिग होकर शहजादे पर नींद का गलबा हुआ तो बूढ़े ने उसको एक बिस्तर पर सो जाने को कहा। शहजादा परवेज उस बिस्तर पर लेट गया, जबकि कुटिया से बाहर तूफान बड़ा तेज हो गया और तेज़ो तुंद हवाओं की साए साए से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती। बहरहाल थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई और फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर सख्त हैरान हुआ कि वहाँ ना तो कुटिया थी, ना कोई अंगूर की बेल, ना झील और ना बूढ़ा बुढ़िया। उसे अच्छी तरह याद था कि वो रात एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उस वक्त वो हरी हरी घास के बिछौने पर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, जिसकी शाखों पर चिड़िया चहचहा रही थी। तूफान गुजर चुका था और हर तरफ सोना सी धूप फैल रही थी। सब कुछ गायब हो जाने से उसने सोचा कि कहीं उसके तिलिस्मी जूते तो गायब नहीं हो गए, मगर नहीं, वो उसके पाँव में थे। और वो सोचने लगा, ये जूते उसे किसने पहनाए?
जबकि ये उसने खुद अपने हाथ से उतारे थे। और वो सोच में पड़ गया, मगर ये सोचों में पड़ने का वक्त नहीं था। वो बहुत जल्द किरमान पहुंचना चाहता था। वो उठा और फिर बादलों में परवाज करने लगा। शहजादा परवेज ने किरमान पहुंचते ही सुनहरी सेब बादशाह को पेश किए तो उसकी खुशी की इंतहा ही न रही। कामूस ने अपनी सल्तनत में यह ऐलान कर दिया कि शहजादी महलक्का के सेहतयाब होते ही उसकी शादी शहजादा परवेज के साथ कर दी जाएगी और कामूस की मौत के बाद सल्तनत का वाली शहजादा परवेज होगा। सुनहरी सेब सन्यासी को दिए गए थे। उसने सुनहरी सेबों का अर्क निकालकर सिर्फ 4 दिन शहजादी को पिलाया तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। तो बादशाह को एक अजीब बात सूझी। उसने दिल में सोचा कि अगर सेबों का अर्क एक लाइलाज मरीजा को इतनी जल्दी सेहतयाब कर सकता है तो सेहतमंद इंसान तो इस अर्क को पीने से यकीनन कभी बीमार ना होगा। और वह सन्यासी से मशवरा किए बगैर सेबों का अर्क पी गया, जिसके असर से उसकी ज़हनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई। वो सनकी हो गया और हर बात को कुछ अजीब ही अंदाज से सोचना समझना शुरू कर दिया। कामूस को अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद थी तो वो सोना था। अपना शाही ताज और तख्त उसको इसलिए पसंद था कि वो सोने का था। हस्बे दस्तूर वो एक दिन अपने खजाने से लुत्फ़ अंदोज हो रहा था कि उसने सोने के अंबारों पर एक साया पड़ते देखा और एकदम से जो उसने नज़र उठाई तो देखा कि रोशनी की पतली सी धारी में एक अजनबी खड़ा है और जिस मुस्कुराहट से बादशाह को देख रहा था उसमें सुनहरी चमक थी। अगरचे अजनबी का जिस्म रोशनी में हायल था, ताहम यकीन से कहा जा सकता है कि दौलत के अंबारों पर उस वक्त पहले से ज़्यादा नूर था। दूर दूर गोशों में रोशनी पड़ रही थी और जब अजनबी मुस्कुराता तो उजाला इस तरह फैलता जैसे शोले भड़क उठे हों या चिंगारियां उड़ने लगी हों। कामूस बादशाह जानता था कि कुफल में कुंजी एहतियात से घुमाई गई थी और किसी इंसानी ताकत की मजाल नहीं थी कि उसके खजाने में घुस आए। इसलिए उसने नतीजा निकाला कि हो ना हो ये आने वाला कोई फूकुल इंसान है। अजनबी ने कमरे में चारों तरफ नज़र डाली और जब वो तमाम सोने की चीज़ें जो वहाँ मौजूद थीं उसकी पुरनूर मुस्कुराहट से जगमगा उठी तो उसने फिर कामूस की तरफ अपना रुख किया और बोला, तुम बड़े अमीर आदमी हो। जितना सोना तुमने इस कमरे में जमा करने की कोशिश की इतना तो शायद ही पूरी दुनिया की किसी 4 दीवारी में हो। कामूस ने नामुतमईन लहजे में जवाब दिया, खासा जमा किया है, मगर यूं देखो तो कुछ भी नहीं कि इसके जमा करने में मेरी सारी उम्र सरफ हो गई। अगर किसी को 1000 साल की ज़िंदगी मिले तो उसे अमीर होने का वक्त मिल सकता है। अजनबी ने ताज्जुब से कहा, अच्छा तो फिर तुम अब भी मुतमईन नहीं हो? कामूस ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं। अजनबी ने पूछा, अच्छा तो फिर मुतमईन कैसे होगे? ये बात मैं महज मालूम करने की ख्वाहिश की बिना पर दरियाफ्त कर रहा हूँ। तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे खुशी होगी। कामूस ने कुछ देर तवक्कुफ किया और सोचने लगा। उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि ये अजनबी जिसकी मुस्कुराहट में इतनी सोने जैसी चमक है ज़रूर कोई जादूगर है और मुझे मेरी दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए सोना बनाने का गुर बताने आया है। यकीनन यही वो खुशनसीबी की घड़ी है कि बात कही और मुराद पूरी हुई। हाँ कामूस, मैं देखता हूँ कि आखिर तुमने कोई ऐसी बात सोच ली है जिससे तुम मुतमईन हो जाओगे। बताओ क्या चाहते हो? पुरस्रार अजनबी ने पूछा। कामूस ने जवाब दिया, बस सिर्फ ये बात है कि इतनी मेहनत से दौलत जमा करते करते मैं थक गया हूँ, मगर अपनी पूरी कोशिशों का नतीजा जब देखता हूँ तो सोना बड़ा कम नजर आता है। मेरी ख्वाहिश है कि जिस चीज़ को मैं छूऊं वो सोने की हो जाए। अजनबी ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं। सुनहरी सेबों का अर्क तुम्हारे पास मौजूद है बादशाह। लो ये तावीज़ लो, इसको उस अर्क में घोल कर 4 दिन पियो। 5वें दिन तुम जिस चीज़ को छुओगे सोना बन जाएगी। और याद रखो, जब तुम मनों की मिकदार में सोना बनाने लगो तो मैं तुमसे 40 मन सोना लूँगा। ये कहानी सीरीज़ अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज़ की अगली कहानी में, जिसका नाम है काला सूरज। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।